अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 बायो का आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन। ये वन शॉट लेक्चर है आप लोग के लिए जो हमने बनाया है। हमने पूरी किताब की वन शॉट लेक्चर निकाल दिया। आपको मुबारकबाद हो कि आप आखिरी लेक्चर पे आप पहुंच गए हैं। ये हमारा आखिरी चैप्टर है और इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ताकि आपकी एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाए। 2 महीने से बचे लेकिन कोई मसला नहीं। वन शॉट लेक्चर इसलिए तो हम आप लोग के लिए निकाल लें ताकि आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास टॉप लेवल की हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए ये वन शॉट लेक्चर हमने आप लोगों के लिए निकाला है। तो साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम ए टू ज़ी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडर्न पेपर और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 की 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको ज़ीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा आखिरी चैप्टर, एवोल्यूशन। हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक, चैप्टर नंबर 10 हमारा है एवोल्यूशन। ठीक है, अब एवोल्यूशन है क्या? तो देखिए, एवोल्यूशन में बेसिकली ये चीज़ें देखी जाती हैं कि पुराने ज़माने से लेके आज तक, मतलब बिफोर से लेके, ठीक है, बिफोर से लेके आज तक आपके जो स्पीशीज़ हैं, या स्पीशीज़ अगर एक आपने अल्फाज नहीं पता क्या होता है, तो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, कोई सा भी जानवर ले लें, इंसान ले लें, उसकी जनरेशन्स कैसे ग्रो हुई है। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम आज ये हैं होमोसेपियंस, हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 या 2 में। होमोसेपियंस का मतलब ह्यूमंस है, ठीक है, हम खुद को ह्यूमंस कहते हैं, वो होमोसेपियंस। लेकिन होमोसेपियंस ऐसे नहीं होते थे, वो पहले होते थे, पहले होमो निएंडरथैलेनस, क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होते थे आपके केवमैन वाले जमाने के लोग। फिर उससे पहले होमो इरेक्टस, फिर होमो हैबिलिस, फिर ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेनस। ये क्या होता है कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हम एसेंशियली बंदर होते थे टेक्निकली। बंदर क्या हुए, थोड़े से स्मार्टर होते गए एंड उनके बाल थोड़े से गिरते गए, ऐसे ही करके हम फाइनली जाके इंसान बने। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है ना, ये आपकी हजारों और मिलियंस ऑफ जनरेशन्स पुरानी है। ठीक है, जैसे टाइम होता गया, ये जो इसमें से जो थे, ठीक है, अभी ये जो है मंकी, ठीक है, मंकी, इसमें से है ना 2 पॉपुलेशंस बनी। एक थी आपकी कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, और इसमें से फिर आ गए आपके स्मार्ट। ठीक है, ये है ना 2 ग्रुप बने। ठीक है, लेट्स से आपके पास 100 मंकी थे टोटल, शुरू में 100 बंदर थे। 100 में से समझे 98 थे वो नॉर्मल निकले, 2 थे वो एक्सट्रीमली स्मार्ट निकले। ठीक है, जो नॉर्मल थे वो मंकी रहे। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू होता गया उनका मंकी। लेकिन जो आपके स्मार्ट वाले थे ना, ये वाली, ये है ना ऐसे ही होके ग्रो होके होमोसेपियंस तक चलते गए। और ये 2-3 या 100 साल में नहीं होता, इसमें सेंचुरीज, डेकेड्स लगती है। तो इससे क्या कहते हैं एवोल्यूशन, कि जनरेशन बाय जनरेशन क्या चेंजेस आ रहे हैं स्पीशीज में। स्पीशीज से मुराद आपकी जो सर्टेन एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इससे ये देखा जाता है, एक तो सबसे पहले चीज़ें आपकी जो स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, चेंज कैसे हो रहे हैं। मतलब पहले मंकी होते थे, मंकी ज़्यादातर फाइटिंग में बेहतर होते थे। इंसान जो है वो अक्ल से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। फिर आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का अगर मैं सेम ग्राफ दिखाऊं, बैक्टीरिया एवोल्यूशन चार्ट, कोरोना लेते हैं चले। कोरोना वायरस जो था, पहले आप लोगों ने सुना होगा, पहले कोई कोरोना का कोई है ना वेरिएंट आया था, कोविड-19 कहते हैं उसको, कोविड-19 वेरिएंट। फिर उसके बाद एक और कोई वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन। फिर उसके बाद एक और कोई वेरिएंट आया था, उसका मुझे नाम याद नहीं था, लेट्स वेरिएंट एक्स कह देते हैं। फिर आज एक है ना नया, आजकल एक और वेरिएंट चल रहा है। ऐसे ही अलग अलग वेरिएंट निकल रहे हैं। तो ये क्या है, ये वही कोविड-19 है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपकी वो स्मार्टर वाले, जैसे मैंने बताया था ना ऊपर, यहाँ पे स्मार्ट वाले थोड़े से होते हैं, वो ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम चेंज होंगे और हम है ना उससे बेहतर बनते जानते हैं। बाकी जो थे वो आपके है ना मर जाते हैं कोविड-19 वैक्सीन के थ्रू या जो भी, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं, बेहतर बनते जाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो ऐसे ही बनती है आपकी, ठीक है। सो एवोल्यूशन है ना आपका ये चैप्टर है इसके बारे में, कि आपकी जो स्पीशीज है वो कैसे बेहतर होती जाती है। अब देखिए, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ करंटली एक्सीड्स इन मिलियन। हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना वो बहुत सारे हैं। आप लोगों ने, आपने एक वो पढ़ा होगा, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, ये आपने सिर्फ पढ़े होंगे ना। तो स्टार्ट, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं एनिमल्स कैसे क्लासिफाई होते हैं। तो देखिए, पहले डोमेन आती है, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये जो सबसे आखिरी वाले जो स्पीशीज है, ऐसे हमारे पास मिलियंस में है, ठीक है, मिलियंस। तो ये लिखी हुई है यहाँ पे सबसे पहले। दूसरा, हर स्पीशी का एक खुद का तरीका होता है, किस चीज़ का, लिविंग का और वर्किंग का। फॉर एग्जाम्पल, मंकी ले लें, एक बंदर ले लें और इंसान ले लें। इंसान सोचता कैसे है, रहता कैसे है, काम कैसे करता है, बिल्कुल ही अलग है आपके बंदर से, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्पीशीज जो आपके होते हैं, ठीक है, अगर सेम स्पीशीज है, जैसे इंसान हो गए, इंसान एक स्पीशीज हो गई, ठीक है, हम उस स्पीशीज को क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, ठीक है, ये एक स्पीशीज हो गई होमोसेपियंस। तो अब उसमें सिमिलैरिटीज हैं स्पीशीज में, सारे होमोसेपियंस मतलब सारे इंसान में सिमिलैरिटीज, हाँ थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं, कि किसी की शक्ल थोड़ी अलग होती है, किसी का हेयर स्टाइल अलग होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा लाइट होता है, कोई ज़्यादा डार्क होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो खैर है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो सेम है, ये वो यहाँ पे बोला गया है। जो आपकी स्पीशीज हैं, ठीक है, सम स्पीशीज आर हाईली सिमिलर टू वन अनदर, ठीक है, एक तो ये। फिर उसके अलावा एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे हॉर्स और ज़ीब्रा है, वो है ना काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन है मतलब काफ़ी डिफरेंट। कैसे? सो मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, हॉर्स एंड ज़ीब्रा एवोल्यूशन। यहाँ पे ये आपका एक है, ये घोड़ा है, ये फिर ज़ीब्रा है, फिर यहाँ पे ये डोंकी आ गया, हॉर्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये चेंजेस आ रही है, ये दोनों हर कोई ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। अच्छा, कलर थोड़े से अलग हैं, लेकिन उसके अलावा 4 पाँव हैं, साइज थोड़े से अलग है उनके, और मतलब वही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो वो कैसे हुआ? असल में हॉर्स और ज़ीब्रा होते थे, वो ऑलमोस्ट एक ही है ना फैमिली से आते थे, जैसे डोमेन, किंगडम, फाइलम, वैसे ही एक ही है ना ग्रुप से आते थे। फिर है ना थोड़े से है ना चेंज होते गए, और उसकी वजह से थोड़े से बेहतर 2 किस्म के बन गए, ज़ीब्रा अलग, हॉर्स अलग, ठीक है। तो ऐसा है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये है ना एग्जाम्पल, अभी ये है ना बोरिंग एग्जाम्पल्स है, आगे जाके हम ज़्यादा मज़े की एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पे बस इवॉल्व होने की बात हो रही है, एवोल्यूशन जैसे इवॉल्व, अल्फाज आता है इवॉल्व। जैसे अगर आप मूवीज देखते हैं, हीरो होता है, हीरो को है ना कुछ होता है, गोली लग जाती है, फिर है ना उसको है ना कोई ऑपरेशन किया जाता है, फिर है ना उससे है ना ज़्यादा पावर्स मिलती है, वो इवॉल्व हो गया, अपग्रेड हो गया, ठीक है। इवॉल्व, इवॉल्व हमने लिखा, इवॉल्व कैसे हुआ, एक तरीका है कि अपग्रेड हो गया, उसको ज़्यादा पावर्स मिल गई, सो मैंने अपग्रेड लिख लिया, तो वो बेहतर हो गया। फिर एक और होता है विलन, विलन को है ना आपने डाउनग्रेड कर दिया, उसको बोला कि नहीं हम आपको है ना थोड़ा सा है ना पावर्स आपकी है ना ले रहे हैं, शक्तियाँ थोड़ी कम कर रहे हैं आपकी, डाउनग्रेड, ठीक है। तो 2 किस्म की एवोल्यूशंस होती हैं, एक अपग्रेड भी हो सकता है, एक डाउनग्रेड भी हो सकता है, और एक होता है कि सेम, न्यूट्रल। तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं किया, मतलब ना ज़्यादा पावर आपको मिली, ना ज़्यादा
पावर आपसे छीनी गई है, बस सेम है, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस आई, वो अलग बात है। ये ना यहाँ पे ऐसे हूँ, लाइक किस प्रोसेस में आता है, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप ट्रांसफॉर्म होते रहते हो, बार 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 चेंज होते रहते हो। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज, ठीक है। तो ये है। अब एवोल्यूशन की डेफिनेशन है, एवोल्यूशन इज अ चेंज दैट अकर्स टू लिविंग थिंग्स ओवर टाइम। सभी आपको बताया था, जैसे ये चेंज क्या हुआ, बंदर से होके इंसान बन गए, ठीक है। वैसे ही ये चेंज के बारे में आती है। सो ये है ना, लाइक एक इंट्रोडक्शन है कि यार एवोल्यूशन होता है क्या। अब आते हैं हम 10.1 पे, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, ये क्या हो गया। तो देखें, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। वेरिएशन सबसे पहले तो अगर आपने इंग्लिश से याद हो, वेरिएशन का मतलब क्या है। वेरिएशन मतलब कि आप वैरी कितना करते हो। वैरी वैरी जो होता है, वैरी या फिर चेंज कितना है आप में, ठीक है। अंग्रेजी अल्फाज पढ़े हुए हैं आपने, वैरी और चेंज। तो वेरिएशन यही होती है कि आप कितने अलग हो, कितने चेंज होते हो, वैरी कितना करते हो। तो वही वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस मतलब वही चेंज क्या है आप में, अलग क्या है, क्या इन ट्रेड्स, ट्रेड्स डिस्प्लेड बाय मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अच्छा, अब ट्रेड्स क्या होते हैं मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन सेम स्पीशीज, ठीक है। अब मतलब अगर मैंने इंसान ले लिए, जैसे होमोसेपियंस, ठीक है, इनके ट्रेड्स कुछ होते हैं, ठीक है। ट्रेड्स क्या होते हैं वो बाद में देखा जाएगा, अभी आप समझे, मैं है ना, ट्रेड्स एक कोई है ना चीज़ है, वो हर किसी के पास है, क्या है वो बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन ट्रेड्स है ना, जो भी ये चीज़ है, सारे स्पीशीज, स्पीशीज अभी हमने बोला कि है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी फर्क, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। इस चीज में अब डिफरेंस है, अब ट्रेड्स में जब ये डिफरेंस होता है उससे हम कहते हैं वेरिएशन। जब क्या होता है, डिफरेंस होता है किसमें, ट्रेड्स में, ठीक है। सारे सेम स्पीशीज में, ऐसा नहीं कि हम है ना पुरानी स्पीशीज ले लें जो अभी मैंने आपको दिखाई थी आगे। हाँ, अगर होमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस को लेंगे, होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस को नहीं लेंगे, सिर्फ होमोसेपियंस इंसान को लेंगे, सेम स्पीशीज को देखेंगे। और अगर उसमें कोई डिफरेंसेस हो, इसमें ट्रेड्स में, उससे हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। अब ट्रेड्स के ऊपर होते हैं कि ट्रेड्स होते क्या है, तो ये है ना आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन सी, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, फॉर एग्जाम्पल आई कलर पे आते हैं। आई कलर्स हर किसी के है ना अलग होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, ठीक है। अलग अलग आई कलर्स होते हैं। अब जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, अब आंख तो वही है, ठीक है, हर किसी के पास वही सेम आंख है, बस कलर अलग है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस है, चेंज है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं है कि हम आपको एक नई स्पीशीज बना लें, हम आपको कोई अलग नाम दे दें, होमोसेपियन से कुछ और नाम दे दें, नहीं। भले कलर अलग हो आपकी आंख का, इसका मतलब ये नहीं हम आपको एक नया स्पीसीज बना देंगे, नहीं। ये जो डिफरेंसेस होती है ना, जैसे मेरे पास ब्राउन कलर की आई है, आप लोगों के पास पता नहीं कौन सी, सेम भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, लेकिन किसी के पास लेट्स से ग्रीन कलर की आई है या ब्लू कलर की है, तो वो क्या है, आई कलर को हमने क्या बोला, एक ट्रेट है। ट्रेट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास हो, एक चीज जो आप इनहेरिट करते हो, या एक ऐसी चीज जो आपके पास हो। तो आई कलर हो गया, बाल के स्टाइल हो गए, किसी के है ना कर्ली बाल होते हैं, किसी के बहुत स्ट्रेट बाल होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी चीजें जो आपको डिफाइन करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके अलग हो गए ना किसी से, उससे हम कहते हैं वेरिएशन। अब ट्रेट्स में क्या क्या आती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, हेयर लेंथ, ठीक है, कोट कलर। कोट कलर से क्या मुराद, ये देखें बिल्लियां जो हैं उनके जो फर होते हैं, ठीक है, किसी के येलो होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के पता नहीं कौन से कलर होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। साइज हो गया, कुछ इंसान थोड़े से बहुत बड़े होते हैं, कुछ इंसान बहुत छोटे होते हैं, कुछ होते हैं मीडियम साइज, एवरेज साइज होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वेरिएशंस इस कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो वेरिएशंस है, अब इनका कोई फायदा होता है, कोई मतलब कोई हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए बहुत फायदा होता है, क्यों। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल जो स्पोर्ट्स होता है, उसके आपने लोग देखे, वो बहुत लंबे होते हैं।
आ गया। ये जो लोग हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, इनकी हाइट आपने देखी है बहुत लंबी होती है, 5 फुट 11 इंच, 6 इंच, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 4 इंच, बहुत लंबे लंबे होते हैं ये लोग। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी वो बहुत ऊपर जंप मार पाएगा और ऊपर है ना डंक मार लेगा, आराम से स्कोर मार लेगा। लेकिन जो छोटे छोटे लोग होंगे वो ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, लेट्स से अगर आप लंबे हैं बहुत तो आपको फायदा हो रहा है किस चीज़ में, कि अच्छा आप है ना बास्केटबॉल में आराम से है ना स्कोर मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से आपकी हाइट छोटी है, लेट्स से, ठीक है, तो आपको साइकिलिंग में फ़ायदा मिलता है कि अच्छा आप है ना ज़्यादा जल्दी साइकिल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होगे तो है ना आप साइकिल ज़्यादा जल्दी चला पाओगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये वेरिएशन है ना ज़रूरी होती है। कुछ काम के लिए आपको बहुत लंबी हाइट नहीं चाहिए होती है, कुछ कामों के लिए आपको लंबी हाइट चाहिए होती है, और वैसे ही छोटी हाइट कुछ काम के लिए नहीं चाहिए होती, कुछ कामों के लिए चाहिए होती है, ठीक है। ये एक वेरिएशन है। अब हेयर लेंथ, आई कलर का इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता, फैशन एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी-कभार है ना, ये वेरिएशंस होती हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, जैसे हाइट हो गई, साइज़ हो गई। अभी आपको मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, रोनाल्डो बनना है, मेसी बनना है, जो भी, ठीक है, उसमें है ना बड़ी हाइट ज़रूरी होती है। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये काम आती है, इट हेल्प्स देम टू बी मोर एडवांस्ड एंड इम्यून, ठीक है। इम्यून क्या होता है वो उसके ऊपर, वो है ना आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है, लेकिन आप उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है आगे जाके, ठीक है। तो ये है। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वेरिएशंस है ना, जो चेंजेस हैं, अभी जैसे साइज, कोट कलर, आई कलर, ये वेरिएशंस कभी कभार है ना ज़्यादा काम की होती हैं, ठीक है। लेट्स से हेयर लेंथ ले लिया, ठीक है, आपके है ना बाल बहुत लंबे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बाल आपके है ना स्मूथ हैं, ठीक है, और ये सब, तो मतलब आप है ना ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए, ठीक है। गुड लुकिंग होने का फ़ायदा है, ठीक है, मार्केट में आपकी है ना वैल्यू है, ठीक है। आप है ना एक्टर बन सकते हो, एक्ट्रेस बन सकते हो, जो भी आपको बनना हो, ठीक है। तो ये है ना आपको फ़ायदा मिल जाता है, आप है ना टीवी स्टार बन सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपके इतने लुक्स अच्छे नहीं है, नो इश्यूज़, कोई मसला नहीं। आपके बाल है ना आप थोड़े से गंजे हैं, नो इश्यूज़। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ड्वेन जॉनसन ले लो आप अपना, ठीक है। ये भाई साहब गंजे हैं, लेकिन फिर भी है ना बॉक्सिंग टॉप क्लास की लेवल की करते हैं, और एक्टर भी बन रहे हैं बाद में, ठीक है। तो ये भी है ना कभी कभार आपको होता है कि अच्छा नहीं, कभी है ना छोटे बाल होने चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अम, तो ये जो वेरिएशंस है ना, अम, ये ज़्यादा एडवांस्ड हो सकती है। एडवांस्ड हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली आप बायोलॉजी में हेल्थ से रिलेटेड आप है ना ये पढ़ने वाले हैं। और वो वेरिएशन जो चेंजेस होती हैं, अभी तो मैं सिर्फ कोट कलर ये सब बताई हैं, लेकिन कभी कभार है ना जो चेंजेस होती हैं वो आपके सेल में होती हैं, वो आपको फ़ायदा देती हैं, वो आपको है ना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती हैं, इम्यून रखती हैं। फिर है ना कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर पाती, आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, वेरिएशंस क्या कर सकती है, इवॉल्व जैसे आप होते हैं तो अपग्रेड भी हो सकते हैं या डाउनग्रेड भी हो सकते हैं। मतलब आपसे है ना सुपर पावर ली गई है, या फिर आपको है ना दी गई हो एक्स्ट्रा, या फिर आप सेम रहते हैं। कभी कभार ये होता है कि वेरिएशंस जो होती है ना, वो एक जेनेटिक डिफेक्ट में ले आती हैं। क्या मतलब होता है जेनेटिक डिफेक्ट? कि आपका डीएनए चेंज हो जाता है, फिर उससे जो वेरिएशन होती है वो हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, ये एक है ना वेरिएशन है डीएनए में, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये है ना एक बीमारी होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये देखिए ना आप, शक्ल, फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इससे है ना लोग जल्दी मरते हैं। ये एक है ना एक बीमारी है, ठीक है। ये एक वेरिएशन अब हार्मफुल हो गई, ये जेनेटिक डिफेक्ट है। उसके अलावा ब्लड सेल्स आपने देखे थे ना, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वैसे यूं होते हैं, लेकिन समझे आपके पास एक वेरिएशन आ गई, एवोल्यूशन हो गया, डाउनग्रेड, जैसे मैंने आपको बताया था आपसे पावर्स ली जाती हैं। एक है ना कुछ हो गया, उसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल अब से पहले सर्कुलर थे, अब है ना ऐसे यूं बन गए हैं। अब इसकी वजह से है ना आप इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, तो आप है ना बहुत थक जाते हैं आराम से, कि ये तो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये है ना एक और वेरिएशन होगी, आपका जो ब्लड सेल है, सेल पूरा चेंज हो गया। लेकिन कभी कभार है ना आपकी सेल ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाते हैं, वो अलग किस्म की होती है। लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जेनेटिक डिफेक्ट जैसे बोला था ना किताब में, यहाँ पे ये देखे, एंड इट बिकम्स हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल। यस, आपका रेड ब्लड सेल पहले मोटा होता था, अब बहुत छोटा हो गया है, अब वो ऑक्सीजन नहीं पकड़ पाता, तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो आप है ना ज़्यादा जल्दी थक जाते हो, ठीक है। तो ये है ना एक और एग्जाम्पल हो गई। सो ये होती है वेरिएशन,
ठीक है। अब वेरिएशन जो है अच्छा आपने मायोसिस पढ़ी थी, ये है ना चैप्टर नंबर 4 या 5 था, उसमें हमने किए थे। ठीक है। सो अब है ना मायोसिस जो होती है उसमें है ना वेरिएशन आ जाती है। जब मायोसिस होती है मतलब आपके जो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स एंड स्पर्म्स, उस प्रोसेस के अलोंग में वेरिएशन आ जाती है, पैदा हो जाती है। कैसे? नंबर 1, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट्स फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गेमीट डेवलपमेंट। क्या मतलब? अलग अलग आपके जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, आपके जो जीन्स हैं। सो फॉर एग्जांपल ये समझे आपका डीएनए था, ठीक है, क्रोमोसोम्स आपके ऐसे थे, मायोसिस हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे है ना, ये शिफ्ट पड़ जाता है, स्वैप हो जाता है, उसकी वजह से ये देखें ये अब है ना चेंज आ गए। क्या हुआ, ये एंड्स से ना यहाँ पे ये जो कोने थे, जो टेलोमियर वाले जो साइड है, ठीक है, ये जो कोने हैं यहाँ पे, ये है ना स्वैप हो गए, रेड वाले ब्लू में चले गए, ब्लू वाले रेड में चले गए। इससे क्या हुआ, वेरिएशन आ गई, चेंज आ गया। आपका डीएनए है ना, जो अभी यहाँ पे कह रहे थे ये जो जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है कभी, ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये आप आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11 में। लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है कि आपका जो क्रोमोसोम के जो एंड्स है ना वो चेंज हो गया, आपका डीएनए है ना रिकम्बाइन हो गया, ठीक है, अलग अलग मिक्स हो गए। कब? मायोसिस के वक्त, गेमीट डेवलपमेंट के वक्त, मायोसिस के वक्त रिकॉम्बिनेशन हो गई, ये दिखाया है यहाँ पे। इससे क्या होता है, वेरिएशन आती है। अब ये जो वेरिएशन होती है, जब आपका जीन डीएनए ऐसे चेंज होता है, आपके पास अपग्रेड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या डाउनग्रेड भी हो सकता है। आपके साथ बुरा भी कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक ये हो गया। फिर डिफरेंट क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस इन गेमीट्स आर फॉर्म बाय इंडिपेंडेंट कलेक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये एक और है, इसमें ये है कि अलग अलग आपके पास है ना क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर उसमें अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो बेस पेयर होते हैं, तो वो है ना आपके क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक किस्म की टाइप नहीं होती, अलग अलग टाइप्स होती हैं। जब अलग अलग टाइप्स मिलती हैं साथ में, तो आपके पास आउटपुट वैरी कर सकता है, तो ये एक और प्रोसेस होता है। फिर आ गया द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब आपके स्पर्म्स और एग्स है ना फ्यूज करते हैं, उसमें भी है ना वेरिएशन कभी प्रोड्यूस हो सकती है। वो कैसे होती है ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बट इससे है ना हम कहते हैं, अगर आप लोग को शौक हो तो यहाँ पे हम कहते हैं इसको डी नोवो म्यूटेशन। ये क्या होती है ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन डी नोवो म्यूटेशन क्या होती है? एक ऐसी वेरिएशन, ठीक है, अगेन वेरिएशन की बात हो रही है। कौन सी वेरिएशन? वो तब प्रोड्यूस होती है जब आपका स्पर्म और एग है ना एक साथ फ्यूज होते हैं, कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। फिर एक और वेरिएशन क्या क्या होता है? अ म्यूटेशन इन द गेमीट फॉर्मिंग जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स आपके वो होते हैं सेल्स जिसमें है ना आपके वो होते हैं स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है। तो आपके वो सेल्स चेंज हो गए, क्या मतलब? जैसे मैंने आपको दिखाया था ना अभी ये डायग्राम, कि आपके ब्लड सेल है ना चेंज हो गए, कि पहले सर्कुलर थे, अब है ना ऐसे यूं क्रिंकल मतलब मून शेप में बन गए। तो समझे कुछ चेंजेस हो जाती हैं आपके जर्म सेल्स में, वो वाले सेल्स जो आपके है ना गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। उस चेंज की वजह से क्या हुआ? म्यूटेशन आ गई, फिर है ना आपके जो सेल्स बन रहे हैं ना स्पर्म्स और एग्स, वो अलग बन रहे हैं, तो वेरिएशन आ गई फिर, ठीक है। ये एक और तरीका हो गया। और आखिरी है जीन फ्लो, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज टू अनदर, ठीक है। मतलब आपके जो जीन्स हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज टू अनदर वन, ठीक है, मतलब सिंपल जीन्स आपके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये होती हैं आपकी वेरिएशंस। अब 10.1.2 में एवोल्यूशन में तो देखें, अर्थ है ना जो आपकी, इट इज मोर देन 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सबसे पहले 4 बिलियन ईयर्स। आपकी उम्र क्या है? आप लोग 15 साल के हैं। 4 बिलियन से 15 साल देख लें कितना फर्क है। हम लोग ईयर कौन से में? 2025 खत्म होने वाला है, और कितनी पुरानी है अर्थ आपकी? 4 बिलियन, ठीक है। इन 4 बिलियंस में, 4 बिलियन ईयर्स में काफी सारी न्यू लाइफ है ना आपकी डेवलप हुई है फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के होते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल सेल्स के, ठीक है। ये आपका सेल है, ठीक है, और लेट्स से आपके पास एक और सेल आ गया, ये दोनों अलग है, ये दोनों है ना कंबाइन हो गए साथ में, ठीक है। और ऐसे आपके बहुत सारे और भी सेल्स थे, अलग अलग किस्म के टाइप के,
ठीक है। ये है ना कंबाइन होके इससे क्या हुआ, आपके है ना अलग अलग नए ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, इंसान हो गया, या आप डायनासोर ले लें, कोई से भी ले लें, ऑर्गेनिजम्स आपकी है ना सेल से बनते हैं। जब अलग अलग किस्म के सेल्स कंबाइन हुए तो उससे है ना आपकी जाके ऑर्गेनिजम्स बने कॉम्प्लेक्स किस्म के। ठीक है, ऑल करंट लिविंग थिंग्स डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम अर्लियर वंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये देखिए मंकी से लेके इंसान, लेकिन ये जो मंकी है इससे पहले भी कुछ था। ठीक है, इससे पहले भी कुछ था यहाँ पे। ठीक है, वो मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन मंकी से पहले भी कुछ होके आखिर में जाके शुरू का हुई कहानी, शुरू हुई आपकी कहानी इधर एक सेल से, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। आप बिलियंस ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाएं, कहानी इधर से शुरू हुई, कंबाइन होते गए का आया मंकी, फिर मंकी से ये करके फाइनली ह्यूमंस तक पहुंचे। ये बेसिकली एवोल्यूशन है। फिर एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल अल्टरेशन ऑफ अ पॉपुलेशंस और स्पीशीज ट्रेट्स ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब इसका क्या मतलब है, एक एक करके। सबसे पहले एवोल्यूशन क्या है, ठीक है, चेंज है, ग्रेजुअल ऑल्टरेशन। ठीक है, चेंज आता जाता है, टाइम जैसे बढ़ता जा रहा है चेंज आता जा रहा है, किसमें, पॉपुलेशन के, ठीक है, या स्पीशीज के। ठीक है, ये दो अल्फाज यहाँ पे, पॉपुलेशन या स्पीशीज। ठीक है, इनके क्या ट्रेट्स में, ट्रेट्स क्या मतलब, अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बातें की थी, ठीक है, आई कलर और बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें ना चेंज आ रही है। किसी की हाइट बढ़ती जा रही है, किसी की हाइट कम होती जा रही है, किसी ने है ना जिम करके है ना मसल्स बना लिए और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, किसी ने है ना इतनी मैथ्स की एक्सरसाइजेस कर ली कि उसमें उसने है ना मैथ का चीता बन गया। अब उसके बेटे बेटियां जो भी आएंगी वो भी है ना मैथ के चीता होंगे। अलग अलग है ना सब आपके ट्रेड्स होते हैं, जीनियसनेस, स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। ये जो ट्रेड्स हैं ये आपके चेंज होते जा रहे हैं। अब ये क्यों चेंज होते जा रहे हैं ये मैंने आपको नहीं बताया। क्यों, इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या मतलब, जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसा ही आप है ना बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत ऊंची पहाड़ी में रहते हैं, आप लोगों ने शायद उनकी स्किन देखी होगी, वो थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, ये देखते हैं, हाँ, जैसे ये लोग बर्फ है, ये लोग हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, बर्फ में रहते हैं। इनकी स्किन देखेंगे आप, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी ड्राई है, थोड़े से रिंकल्स भी थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन रिंकल्स को साइड पे करें, इनकी स्किन थोड़ी सी अलग होगी कंपेयर टू, लेट्स से अगर आप एक कोई बंदा उठा लें, पीपल लिविंग इन डिजर्ट, आप है ना चले जाए पता नहीं कहाँ बीच में, इनकी स्किन बिल्कुल अलग होगी। क्यों, जैसा एनवायरनमेंट आपका वैसे आपके ट्रेड्स होंगे। ये अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है, आपकी स्किन अलग होगी कंपेयर टू, जैसे आप है ना आइस में चले गए, बर्फ में, वहाँ पे आपकी स्किन अलग होगी कंपेयर टू आप कराची में जाएं, कराची में आपकी स्किन अलग होगी, अमेरिका चले जाएं वहाँ पे स्किन अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे है ना हवा थोड़ी ज़्यादा साफ होती है। ठीक है, लाहौर में गए, लाहौर में तो तब आप जैसी हवा है तो आपकी स्किन भी वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस यही होती है कि आप कौन से एनवायरमेंट में। ठीक है, एवोल्यूशनरी चेंजेस, जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, जो एवोल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, दे आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस। क्या मतलब, जैसे वो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, इंसान से दूसरा इंसान, तीसरा, ऐसे ही करके, तो दे आर बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके अम्मा अब्बा थे, ठीक है, अम्मा अब्बा, उन दोनों के पास है ना ऐसे जीन्स थे जो स्मार्ट होने के होते थे, तो आप भी है ना ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाते हैं। उन्होंने वो जीनियस वाले जो, ठीक है, इंटेलिजेंस के जो जीन्स थे वो आपको पास ऑन कर दिए। या फिर जैसे जिम के बॉडी बिल्डर्स ले लें, ठीक है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं जब उनकी जो औलाद आती है, उनके जो बेटे और बेटियां होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा और नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा थे, उन्होंने इतनी एक्सरसाइज की थी कि उनकी जीन्स ऐसे ही चेंज हो गए, वेरिएशन आ गई, और फिर उससे है ना फिर उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स है, मतलब जो उनके बेटे और बेटियां हैं, वो भी है ना उनके पास वो जीन्स आ जाती है और वो है ना ऑटोमेटिकली थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हाउ वेरिएशन प्रोमोट्स एवोल्यूशन। ठीक है, सम इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन मे हैव एन एडवांटेज ओवर अदर मेंबर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएबल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो चेंजेस आते हैं कौन से होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। एक तो अपग्रेड, मतलब सुपर पावर्स आपको मिल रही हैं, दूसरा होता है कि कुछ नहीं, न्यूट्रल है, और तीसरा कि सुपर पावर्स आपसे ली जा रही हैं। ठीक है, तो वैसे ही, सो लेट्स से आपके पास एक ऐसी चेंज आती है, ठीक है, जिससे आपको एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर इंडिविजुअल्स हैव मोर प्रोजेनी। ठीक है, क्या मतलब कि है ना वो ज्यादा रह पाते हैं। ठीक है,
लेट्स से आपके पास एक ऐसा चेंज आता है जिससे आप है ना ज़्यादा स्ट्रांग हो पाते हो, ठीक है? स्ट्रेंथ आपके पास ज़्यादा आ जाती है। आपके पास है ना एक ऐसी चेंज आ गई आपके पास स्ट्रेंथ। अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है और लेट्स से पुराने ज़माने की बात करते हैं, ठीक है? 1000-2 साल पुराने साल। आप है ना जंगल में रहते हैं। जंगल में अब आपको आपको ज़्यादा ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। लेट्स से हम जो पुराने ज़माने जो होते थे, अगर आप जंगल में रहते हैं और अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो ना आप लकड़ियाँ काट पाओगे, ना आप घर बना पाओगे, ना आप हंट कर पाओगे, ना आप जानवर है ना पकड़ पाओगे। लेकिन स्ट्रेंथ होगी तो आप है ना ज़्यादा जंगल में ज़्यादा रह पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो आपके पास एक एडवांटेज है, लेट्स से आपके पास एक ऐसा एडवांटेज आ गया जैसे स्ट्रेंथ आ गई। उससे क्या होता है कि आप है ना ज़्यादा और रह पाओगे। अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो आप जल्दी मर जाओगे, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप जंगल में बहुत रह पाओगे। शेर भी आ जाए उसको भी आप पकड़ के है ना साइड में कर लोगे या भाग जाओगे आप उससे। लेकिन जो लोग उनके पास अगर ये चेंज नहीं है, अगर उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो जल्दी मर जाएँगे। तो उससे क्या होता है फिर है ना पॉपुलेशन में वही जीन रह पाते हैं, स्पेसिफिक वेरिएंट। क्या मतलब कि अगर आपके सारे जो सुस्त इंसान हैं, अगर वो मर गए, बचे आपके पास वो वाले इंसान जो सिर्फ स्ट्रांग वाले हैं, तो उसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन में है ना ये चेंज आ जाता है। फिर आपकी पॉपुलेशन पूरी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब इसमें वही वाले लोग हैं जो स्ट्रांग है, बाकी और स्ट्रेंथ वाले हैं ना खत्म हो गए, क्योंकि जंगल में कोई और बचा ही नहीं। इससे कहते हैं हम एवोल्यूशन, ठीक है? अब यहाँ पे अडैप्टेशन की बात आती है। अडैप्टेशन इज क्या? एन इनहेरिटेड ट्रेट और ग्रुप ऑफ ट्रेट्स दैट इंक्रीजेस एन ऑर्गेनिजम्स चांस ऑफ सर्वाइवल इन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशन, लेट्स से आप जंगल में, ठीक है? जंगल में आपको है ना ज़्यादा ताकत मिल गई, आपके पास ज़्यादा मसल हैं। उससे क्या हो सकता है, आप है ना ज़्यादा आसानी से हंट कर सकते हो, जानवर पकड़ सकते हो, आप लकड़ियाँ घर बना सकते हो, ठीक है? सब चीज़ें ये कर सकते हो, स्विमिंग वगैरह जो भी। उस तो ये है ना लेट्स से आपकी अम्मा बनेगी, फिर है ना आप आए, फिर आप में भी है ना ये जीन आ जाता है। ये है ना ट्रेट, ये आप इनहेरिट करते हो, मतलब ये आपने है ना अपने अम्मा-अब्बा के जो डीएनए था उनका जब कंबाइन हुआ तो आपके डीएनए में भी ये आ गया। अब ये जो आप इनहेरिट करते हो, इससे क्या होता है कि आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास स्ट्रेंथ है ना नेचुरली आ गई, आपके अम्मा-अब्बा के डीएनए से आ गया। उसकी वजह से जब आप जंगल में आओगे ना, तो आपको एक एडवांटेज होगा। आप है ना ऑलरेडी ज़्यादा नेचुरली स्ट्रांग होगे। ये हम इसे कहते हैं अडैप्टेशन, ठीक है? ये होता है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि यूजुअली आपके जो हेल्दीएस्ट, फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं ना, वो ही यूजुअली रह पाते हैं। जो आपके वीकेस्ट वाले होते हैं ना, वो है ना सर्वाइव नहीं कर पाते, वो जल्दी मर जाते हैं। उसकी वजह से आपकी पॉपुलेशन में जो वीक वाले लोग होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। सिर्फ जो स्ट्रांग वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ वो रह पाते हैं, ठीक है? तो ये होता है। और ये रीज़न क्यों है? अगर पानी कम है, खाना कम है, तो उसकी वजह से आप शेयर इतना नहीं कर पाते और इतने है ना लोग भी नहीं होते। उसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपके जो हेल्दीएस्ट, फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं, वो रह पाते हैं। बाकी जो वीक वाले हैं, वो है ना खत्म हो जाते हैं पॉपुलेशन से, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये किसके ऊपर है? तो देखिए, आपको याद होना चाहिए कि स्पीशीज़ क्या होते हैं सबसे पहले तो, ये जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब स्पीशीज को लेते हुए अब हम करने वाले ये कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने कुछ लेट्स से 2 इंसान ले लिए, ठीक है? आपने 2 इंसान ले लिए, जैसे आप हो गए और आपके भाई हो गए, ठीक है? अब आप दोनों जो हैं, आपके और आपके भाई, लेट्स से एक हैं, उनकी जो आँखें हैं वो है ब्राउन, उनके जो ब्राउन का कलर है आपके भाई का वो है ब्राउन, ठीक है? और जो आप हैं, आपकी आँखों का कलर है लेट्स से लाइट ब्लू, ठीक है? ये है ना आप दोनों के पास 2 अलग क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए, जैसे हमने पढ़ा था पहले, ठीक है? ये दोनों क्या हो गए, अलग ट्रेट्स हो गए। अब ये तो हो गए आप इंसान, ठीक है? आपके पास और भी अलग-अलग ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है? बालों का कलर भी चेंज हो सकता है, या फिर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई ज़्यादा मस्कुलर हो, ठीक है? तो ये हो गया ट्रेट्स, अलग-अलग ट्रेट्स जैसे हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, और एवोल्यूशन उसके बारे में, वेरिएशन में जो हमने ये पूरा पढ़ा था। अब ये इंसानों में नहीं, अब ये और भी जानवरों में हो सकते हैं, ठीक है? कोई अगर हम लेट्स से ले लें,
एक लायन ले ले, ठीक है, लायन, अलग अलग किस्म के लायन हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, लेट्स से एक हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक लायन, ठीक है। दोनों हमने देखा, तो ये देखें, ये दो किस्म के लायन हो गए यहाँ पे। एक है ना बहुत हटवा कुत्ता है, और एक है ना उसमें कोई मसल नहीं है, ये पता नहीं क्या बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन चले एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो दो अलग है ना किस्म के ये लायन हो गए, जैसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एक बहुत बड़ा है, एक छोटा है हाइट में, ठीक है, हाइट भी आपका एक अलग ट्रेट हो गया। या फिर हाइट के अलावा ये है कि एक के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई, तो मतलब उसके मसल ज़्यादा होंगे, बोन्स ज़्यादा होंगे, तो ये अलग अलग है ना ट्रेट्स आ गए, ठीक है। अब बात आती ये है कि एवोल्यूशन में जब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, वो ये कहता है कि इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, अच्छा, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिससे ऑर्गेनिजम्स जो आपके हैं ना, मतलब कोई से भी स्पीशीज या जानवर या फिर इंसान, ठीक है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, स्पीशीज, उनके पास कोई ट्रेट्स होते हैं, जैसे हाइट हो गई, कलर हो गया बालों का या आँखों का, या फिर कोई आपके पास बोन्स हैं वो ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा स्ट्रांग हैं। कोई कुछ आपके दोस्त होते हैं उनकी हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं, कुछ हैं वो बहुत सुस्त होते हैं और साथ में वीक होते हैं, इतने तंदुरुस्त और ताकतवर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग ट्रेट्स होती है, ठीक है। ये हेल्पफुल होती हैं किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आए, आपके बच्चे आए, आपके है ना पोते आए, आपके छोटे छोटे और बच्चे आ जाए, ठीक है। इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट आपको है ना हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, जिससे ज़्यादा बच्चे आपकी नस्ल के हो सके इन द फॉलोइंग जनरेशन। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं एक मज़े की एग्जांपल आपको देते हैं। लेट्स से ये है ना फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपने डरना नहीं है, ये तस्वीर है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये है ना एक कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है, इसका नाम जानने की ज़रूरत है नहीं, मैं लेकिन बता देता हूँ आपको। इसका नाम है असैसिन बग, ठीक है, ये असैसिन बग है, ठीक है। असैसिन बग का कलर ब्राउन है। अब ये भाई साहब है ना ब्राउन, बैठे हुए हैं जंगल में, और जंगल ऐसे होते हैं जो ग्रीन ग्रीन होते हैं, ठीक है, ग्रीन जंगल्स और फॉरेस्ट होते हैं। ये है ना एक ऐसा जानवर आ गया जो है ना इन ग्रीन ग्रीन जंगल्स में रहते हो, ठीक है, और ये ग्रीन होते हैं, ये याद रखें, ठीक है, इसलिए मैंने ये तस्वीर आप लोगों के लिए निकाल दी। अब इसका एक कोई और भाई हो गया, वो है ना ग्रीन है, ठीक है, एंड वो भी है ना ये भी है ना इंसेक्ट, जंगल में रहता है, ठीक है। तो आपका ब्राउन वाला भी एंड साथ में ग्रीन वाला, दोनों जंगल में रहते हैं, ग्रीन ग्रीन वाले जो होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप ग्रीन जंगल में हैं और आपने ग्रीन कलर का आप हर जगह ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, तो आपको ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, क्योंकि ये भी ग्रीन है, आपकी बैकग्राउंड भी ग्रीन है, तो ये छुप जाता है। ऐसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज्ड, ठीक है। जैसे कैमोफ्लाज्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, ठीक। कैमोफ्लाज का मतलब क्या है कि छुप जाता है आराम से। तो कैमोफ्लाज की मीनिंग ये हो गई यहाँ पे, हाइड और डिस्गाइज, ठीक है, छुप जाता है। तो मैं और थोड़ी सी एग्जांपल सिखा देता हूँ कैमोफ्लाज की। जैसे ये देखें, ये छुप गया, ये ब्राउन कलर का आउल है, ठीक है, और ये यहाँ पे छुप गया है, कैमोफ्लाज हो गया, इसको है ना इतनी हिलने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हो गया यहाँ पे देखें, ये छुपा हुआ है यहाँ पे, ये जो जानवर है यहाँ पे, क्यों? कैमोफ्लाज छुपा हुआ है, इसको हिलने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही अगर मैं ग्रीन जंगल में हूँ, तो ये आराम से छुप सकता है, कैमोफ्लाज हो सकता है, अपनी सराउंडिंग्स में ब्लेंड इन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो फिर है ना मुझे हर चीज़ ग्रीन दिख रही है, तो ये दिखना मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा अनटिल अनलेस ये उड़ने ना लग जाए या मूव इतना ज़्यादा ना करे स्पीड से, तो तब है ना मुझे ये दिखेगा। वरना नहीं तो अगर ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ, तो अगर मेरी आंखें इतनी तेज नहीं हुई तो मुझे दिखना मुश्किल हो जाएगा ये जानवर। जबकि इसका भाई है वो ब्राउन कलर का है, इस जगह ग्रीन है, मुझे थोड़ा सा ब्राउन कहीं पे दिख गया तो ये तो आराम से मुझे दिख जाएगा। तो अब समझें, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं। होता है क्या है कि आपके जंगल में बहुत सारे अलग अलग किस्म के जानवर होते हैं, ईगल्स हो गए, जो इसको खाती होंगे, ठीक है, ऐसे जानवर जो इसको खाते हों, जैसे ईगल हो गया, ठीक है। लेट्स हम एग्जांपल लेते हैं, ईगल क्राफ्टर ने ईगल, ठीक है, अम, ये हो गया ईगल, ठीक है। लेट्स से ये जंगल में बैठा हुआ है, ये है ना ऐसे ही छलांग मारेगा और है ना जानवरों को खाएगा, ठीक है। तो अब इसके पास है ना, ये जंगल में गया, अब इसके पास ये ग्रीन कलर का एक जानवर है और ब्राउन कलर का ये जानवर है। अब ईगल भाई साहब जब उड़ रहे हो, स्पीड में उड़ रहे हो और जल्दी जल्दी अपने के लिए ना खाना ढूंढ रहे होंगे, तो उसको कौन सा जानवर दिखने वाला है पहले, ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का?
ऑब्वियसली ब्राउन कलर वाला, क्योंकि ग्रीन वाला छुपा हुआ है। अनटिल आप बहुत तेजी से या जोर से नहीं देखते तो मुश्किल है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे 100 कलर के ग्रीन कलर के जानवर होंगे और 100 कलर के ब्राउन कलर के जानवर होंगे, होगा ये कि आपके ये वाले जो है ना ये कम खाए जाएंगे। ये है ना समझे 100 में से है ना सिर्फ 30 खाए जाएंगे, 70 है ना 70 वाले ऐसे ही ग्रीन कलर के जिंदा होंगे। जबकि ये वाला जो है ब्राउन कलर वाला, अगर ऐसे 100 होंगे तो 90 है ना मर जाएंगे, उनको खा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आराम से दिख जाते हैं। तो इसलिए कुछ ट्रेड्स होने का फायदा होता है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स में अगर कोई लंबा बंदा होगा, ठीक है, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग मैन प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे है ना लंबे लंबे लोग होते हैं, वही खेल रहे होते हैं बास्केटबॉल। जैसे ये देखें, ये भाई साहब पता नहीं कितने लंबे हैं, 7 फुट के, 6 फुट 5 इंच के, और ये भाई साहब छोटे। तो अब ये जो बंदा है इसको तो आराम से एडवांटेज है, क्योंकि ये बहुत तेज भाग सकता है, एक तो नंबर 1, नंबर 2 आराम से स्कोर भी कर सकता है। ठीक है, तो वैसे ही आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में जो लंबे लोग होते हैं वो आराम से स्कोर कर पाते हैं, और वही है ना जाके मोस्टली गेम लेवल्स, जो बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं वो जाके खेलते हैं। क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि जो लंबे लोग होते हैं वो और ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्रिकेट में आपने देखा होगा अक्सर बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं, अक्सर, ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। तो वैसे ही ये जो भाई साहब है आपके, ठीक है, इनको फायदा हो गया, इन्होंने बोला यार मेरी स्किन जो है वो ग्रीन है, तो फिर है ना मैं एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक रह सकता हूँ, मुझे है ना कोई खा नहीं पाएगा इतनी आसानी से। जबकि ये मेरा ब्राउन भाई है, ठीक है, ब्राउन कलर का जो भाई, ये है ना इसको कोई भी आराम से खा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर है ना ब्राउन है और ये ग्रीन जंगल में बैठा हुआ है, तो इसको आराम से है ना ज़्यादा देखा जा सकता है और आराम से खा सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ऐसे ही देखा जाए हमारे पास कम, अगर 100 हैं, ठीक है, 100 में से 90 ये खा गए तो बचे कितने? 10। और इनमें से 100 में से 30 अगर खा गए तो बचे 70। ठीक है, तो अगर हम आगे की नस्ल देखेंगे तो इसके बच्चे ज़्यादा होंगे, इसके पोते ज़्यादा होंगे, और अगर इसके बच्चे और पोते होंगे तो वो भी ग्रीन कलर के होंगे ना, ऐसा तो नहीं कोई रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, नहीं। अगर ग्रीन कलर के आपके क्या कहते हैं जानवर होंगे तो उसके जो बेटे होंगे और उसके जो पोते होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। और अगर ब्राउन कलर के होंगे उसके अब्बा अम्मा, तो फिर उसके जो बेटे पोते होंगे वो भी ब्राउन कलर के होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ब्राउन कलर के जानवर ही कम है, अगर हमारे पास ब्राउन कलर के जानवर ही ऐसे कम है, तो फिर उसके बेटे और पोते भी कम होंगे, तो आगे की नस्ल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। अगर मेरे पास बचे सिर्फ 10 कलर के ब्राउन कलर के इंसेक्ट्स बचे हैं, तो फिर वो कितने बच्चे पैदा पाएंगे, कर पाएंगे? बहुत कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15। 15 में से वो भी खा जाएंगे तो बचेंगे आखिर में कितने? 2। ठीक है, दो दो आपके पास बच गए, फिर दो कितने कितनी नस्लें आएंगी? बहुत कम नस्लें आएंगी। तो एट दी एंड जाके वो ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बचते बहुत कम है, तो आगे की नस्लें इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादा बच्चे और पोते नहीं हो पाते। जबकि अगर आप ये वाला लें, ग्रीन कलर वाला, इनको तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों? अगर 70 है, 70 अगर बच्चे ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं, अगर 70 ऐसे ही मिलके, तो आपके पास आराम से है ना 200 हो सकते हैं। ठीक है, 200 से फिर है ना वापसी अगर खा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 बचेंगे, फिर 150 से 300 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने नंबर बढ़ता जाएगा। तो ग्रीन वाली जो अवाम है ना वो पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो ग्रीन वाली जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी अवाम, ग्रीन कलर वाली, और जो आपकी ब्राउन कलर वाली है वो कम होती जाएगी, और आखिर जाके वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास एनवायरनमेंट में सिर्फ ग्रीन वाले बचेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राउन वाले तो सारे खा गए, ईगल्स और ये सारे बच्चे आपके पास आखिर में कौन से? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले। इससे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज, ठीक है, लेट्स से ग्रीन वाले जो जानवर हैं उनको है ना उनके पास एक ट्रेड है। वो ट्रेड क्या हो गया? लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का उनके पास पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, पूरी बॉडी इनकी स्किन ग्रीन कलर की है, ब्राउन कलर की नहीं है। वो ग्रीन कलर की जो स्किन है ना वो काफ़ी हेल्पफुल है किस चीज़ में? रिप्रोडक्शन है ना सर्टेन एनवायरनमेंट की। अच्छा, जब उसकी आगे की जो नस्लें आएंगी, ठीक है, उसके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, पोते होंगे, तो वो जो एनवायरनमेंट में जब होंगे तो वो ज़्यादा और बच्चे पैदा कर पाएंगे
क्योंकि उनको एक है ना काफ़ी एडवांटेज है और आगे की नस्लें है ना ग्रो होती जाएंगी। ठीक है, ये होता है आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आपके पास ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको मदद करते हैं ज़्यादा और बड़ी नस्लें आपकी आगे ही जाके हो। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया ना एग्जाम्पल करके, ग्रीन वाली की ज़्यादा और बड़ी नस्लें होंगी तो ग्रीन वाले ज़्यादा इन्वायरमेंट में होंगे, ब्राउन वाले कम होते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये है, ये हो गई जंगल में एग्जाम्पल। अब मैं लेट्स से कहता हूँ कि हम है ना डिजर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हर जगह ब्राउन है, ब्राउन वाला उधर जो भाई है वो तो आराम से छुप जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब तक ग्रीन के ऊपर नहीं आता तब तक दिखेगा नहीं। तो अगर आप ये ग्रीन वाला लें, ग्रीन वाला तो बहुत ही आराम से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्राउन एनवायरनमेंट बैठा हुआ है तो आप ग्रीन आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर ब्राउन एनवायरनमेंट में आप ब्राउन वाले को देखेंगे तो ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कहा है ना डेफिनेशन में सर्टेन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट क्या है आपका? क्या आपका जंगल है? अगर जंगल है तो फिर ग्रीन वाले जो जानवर हैं वो आराम से छुप सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजर्ट में हैं, ठीक है, अगर रेगिस्तान में, वहाँ पे ब्राउन कलर वाले जो हैं वो और आराम से छुप सकते हैं। तो एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट में, ठीक है, अगर जैसे आप जंगल में बैठे हुए हैं तो वो वाले जानवर जिनकी ट्रेड्स क्या हैं, ग्रीन कलर की स्किन है, उनको है ना मदद हो जाती है रिप्रोडक्शन में, ज़्यादा की और आगे नस्लें हों, उनके और ज़्यादा बेटे बेटियां पोते हों, वो है ना ज़्यादा हो पाते हैं और फिर आगे की नस्लें और बड़ी हो पाती हैं। ठीक है, अगर ग्रीन कलर के होते हैं जंगल में, और अगर आप ब्राउन कलर के होते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, वहाँ पे है ही ब्राउन ब्राउन, तो वहाँ पे है ना सब कुछ ब्राउन है, तो आपको है ना मदद हो जाती है कि अच्छा मैं है ना छुप सकता हूँ, फिर है ना मुझे कम लोग खा सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से मेरी ज़्यादा और आगे की जो नस्लें होंगी वो और ज़्यादा बड़ी होंगी क्योंकि मेरे ज़्यादा बेटे और पोतियाँ होंगे और वो कम खाए जाएंगे, वो भी आराम से छुप सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये है ना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और साथ में आपके कैमेलियंस हो गए, जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया कैमेलियन, ये देखिए इसने कलर चेंज कर लिया, ग्रीन हो गया, ये जंगल में भी छुप सकता है और साथ में अगर ये ब्राउन एनवायरनमेंट में वहाँ पे भी ये ब्राउन हो सकता है क्योंकि कैमेलियन सारे कलर ले सकते हैं मोस्टली। ठीक है, अलग अलग किस्म के कैमेलियन होते हैं लेकिन वो अलग अलग कलर ले सकते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, तो वो आराम से हर इन्वायरमेंट में छुप सकते हैं, तो ये दोनों इन्वायरमेंट में ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला हो गया, ये सिर्फ ब्राउन में, ये सिर्फ ब्राउन है तो ये जंगल में इतना नहीं उग पाएगा सही से, सॉरी उग पाएगा, ये इंसान सॉरी जानवर है तो ये है ना ज़्यादा इतना है ना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से इसकी आगे की नस्लें है ना कम हो जाएंगी जंगल में। लेकिन डिजर्ट में तो बहुत बड़े होंगे जो आपका रेगिस्तान होगा। लेकिन जब आप आते हैं जंगल में, जंगल में ये जो ग्रीन कलर वाले जो भाई साहब हैं ये आराम से है ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी और ज़्यादा बड़ी नस्लें होंगी आगे वाली। ठीक है, तो और ये जो हो गए ये है ना ग्रीन में हैं तो रेगिस्तान में इतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट नंबर 1 और साथ में डेफिनेशन। ठीक है, होता है क्या, आगे क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट दे ग्रेजुअली एक्सपैंड द पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी की। अच्छा, आपकी है ना जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर वो बढ़ती जाएगी तो मतलब जैसे ग्रीन कलर की ज़्यादा, एक सेकंड, हाँ, ग्रीन कलर की जो आपकी आबादी है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ज़्यादा ग्रीन वाले जो होंगे वो डाइवर्स होते जाएंगे, उनकी जीन्स है ना ज़्यादा पॉपुलेशन में आते जाएंगे। पहले शुरू में क्या था, पहले शुरू में आपके पास 100 ग्रीन कलर के भाई भाई थे और 100 ब्राउन कलर के। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हुई 5-10 नस्लों के बाद। ठीक है, 5 और 10 नस्लों के बाद, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नेक्स्ट नस्ल, नहीं, 5-10 नस्लों के बाद आपके पास क्या होता है, 1000 ग्रीन कलर वाले आ जाते हैं और सिर्फ 20 ब्राउन कलर वाले फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो आपकी पॉपुलेशन है पहले थी सिर्फ 200, अब क्या होगी 1030। तो पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ी लेकिन आपकी पॉपुलेशन में ग्रीन कलर वाले अब ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये है ना बात हो रही है यहाँ पे, जेनेटिक डाइवर्स जो है वो आपकी ऐसे ही हो रही है इससे रिलेटेड ग्रीन वालों की। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ना 4 चीज़ें आती है। ठीक है, 4 चीज़ें। एक तो नंबर 1 है आपका ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, सो अब ओवर प्रोडक्शन में क्या है कि आपके जो जानवर हैं, जो आपकी स्पीशीज़ है वो फर्टाइल होने चाहिए, मतलब वो है ना आगे की नस्लें हैं ना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसके बेटे और पोते हो सकते हैं। ठीक है, अगर फर्टाइल नहीं होंगे तो मतलब वो है ना उसके बेटे और पोते नहीं हो सकते, तो वो है ना इनफर्टाइल हो जाता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो ये। तो
अब जब वो फर्टाइल होते हैं तो उसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन ग्रो हो सकती है और उसके अंदर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं। ऑफस्प्रिंग्स अगेन क्या होता है, आपके बेटे हो गए, ठीक है, या बेटियां हो गई, जो आपके बच्चे हो गए। एक तो ये ओवर प्रोडक्शन ही होगी। दूसरा हो गया कंपटीशन, ठीक है। तो एक चीज अगर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करे, ठीक है, कि मतलब आपके पास ज्यादा जानवर हो, तो एक तो सबसे पहले उस जानवर के पास ओवर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो है ना ज्यादा, जितने ज्यादा बेटे और जितने ज्यादा पोते होंगे तो मतलब नस्लें और बड़ी हो सकती हैं। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन वो होनी चाहिए। दूसरा कंपटीशन कम होना चाहिए। कंपटीशन से मुराद खाना हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर खाना हमारे पास सिर्फ लेट्स से 200 लोगों के लिए है और मेरे पास पड़े हुए हैं लोग 1000 लोग, तो मैं सबको तो खाना नहीं खिला सकता ना। तो फिर मेरे पास रिसोर्सेस स्कार्स हो जाते हैं, वही कह रहा है स्कार्स। तो कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आपके पास खाना और जो रिसोर्सेज हो गए, जैसे पानी हो गया, घर के लिए चीज़ें हो गई, रहने के लिए सेफ्टी होगी, शेल्टर हो गया, ये चीज़ें नहीं होंगी आपके पास, तो फिर आप रह नहीं पाएंगे। जैसे आप हम इंसान हो गए, हमें खाना पीना सभी चीज़ें चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे, हमें चीज़ें चाहिए होती है ना। तो इसलिए कंपटीशन होगा तो आपके लिए है ना आबादी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो कंपटीशन है ना वो होना चाहिए कम। फिर आता है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन क्या होती है कि यार आपके जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वो सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो जीन्स होते हैं ना, जो आपकी जीन्स होते हैं वो जो इनहेरिट करते हैं वो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म के डाइवर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक किस्म का ग्रीन ना हो, जैसे ये वाला ग्रीन है, ये इतना ज्यादा है ना लेट्स से छुप नहीं पाता, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला ग्रीन है वो आप इधर लेके आ जाए वो और ज्यादा आराम से छुप पाएगा। ऐसी यूँ चीजें होती हैं अलग अलग, ठीक है। अब जैसे ये डाइवर्सिटी है, ये देखिए ये ग्रीन भी हो सकता है ब्राउन भी हो सकता है, तो ये ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स हो गया, ठीक है। तो जेनेटिकली डाइवर्स का आपके पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म सारे के सारे सेम हो। अगर ऐसा हुआ कि अगर एक जानवर है वो इस वाले भाई साहब को खा जाएगा और अगर इसका एक और मिलता जुलता जुड़वा होगा वो उसको भी आराम से खा जाएगा क्योंकि वो उसको देख सकता है। लेकिन अगर सब ग्रीन है लेकिन अलग अलग किस्म की ग्रीन के शेड्स हो, जैसे ये ग्रीन भी है लेकिन ये अलग किस्म का ग्रीन है, ये देखें, और ये वाला ग्रीन है ये थोड़ा अलग है। अगर ये दोनों ग्रीन सेम जंगल में हुए तो अगर एक भाई साहब खा जाते हैं एक किस्म के ग्रीन को तो बाकी जो किस्म के ग्रीन होंगे उनको जरूरी नहीं आप खा जाए, ठीक है। वो अलग होते हैं लेकिन है सेम, ठीक है। अलग हैं इन द सेंस ये दोनों ग्रीन है लेकिन ग्रीन के अलग अलग किस्म है। जैसे ये ग्रीन थोड़ा बड़ा है, ये ग्रीन थोड़ा छोटा है, ये है ना थोड़ा सा हार्ड है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डाइवर्स होना है कि मतलब सेम नहीं, एग्जैक्ट डिट्टो सेम नहीं। अगर कलर आपके सेम हो गए ठीक है लेकिन डिट्टो सेम नहीं होना है, ठीक है। जैसे आंखों के ऊपर आते हैं हम, ठीक है। लेट्स से कुछ होते हैं कि अच्छा किसी की ब्लू आइज होती हैं, ठीक है, ब्लू आइज खोल के दिखा देते हैं आपको। अम, ये हो गया, ठीक है, किसी की ब्लू आइज ऐसी ही होती हैं यहाँ पे, ये जैसे ब्लू कलर की आइज है। तो अब वो ब्लू कलर की आइज है लेकिन उसमें दूसरी चीजें तो अलग होती हैं ना, जैसे उसकी स्किन हो गई, स्किन का कलर अलग हो सकता है, बाल हो गए बाल अलग हो सकते हैं, या फिर हाइट हो गई हाइट अलग हो सकती है, तंदुरुस्ती अलग हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स खेलता हो कोई ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। तो ऐसी ही डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये वेरिएशन कहते हैं हम कि चलो एक चीज सेम हो गई लेकिन सारी चीजें बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। फिर आ गया नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो लिव जो रह पाते, एक तो सबसे पहले जिंदा बच गए, जिंदा बच के फिर वो रिप्रोड्यूस करते जिससे ना आगे की नस्लें आ सके, नेक्स्ट जनरेशन आ सके, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स जो बचे हैं, ठीक है, मतलब वो वाले बच्चे जो है ना जो जो एनवायरनमेंट में रह पाए, जैसे ये हो गया जंगल में ये वाला रह पाया, या फिर डिजर्ट में रेगिस्तान में ये रह पाया, वो वाले है ना बच गए, ठीक है। और वो है ना रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और है ना उससे और ज़्यादा है ना उस इनकी है ना बड़ी-बड़ी नस्लें आ जाती हैं। इससे क्या हो जाता है, एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अम, अगर जैसे एक जंगल में आप बैठे हुए हैं और आपके पास ग्रीन कलर का है, तो आपके पास एडवांटेज है। उससे हम कहते हैं कि एडवांटेज एक मोर एडवांटेजेस जेनेटिक वेरिएशन। आपके पास एक ऐसी वेरिएशन आ गई, वेरिएशन मतलब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना पिछले लेक्चर में वेरिएशन के बारे में, ऐसे ट्रेड्स हैं आपके पास जो आपकी बॉडी में ऐसे यूँ जिसके आपका एडवांटेज हो।
आपके पास ग्रीन कलर की स्किन पड़ी हुई है, आपके पास एडवांटेज है। अगर आपके पास ब्राउन कलर की स्किन है तो आपके पास डिसएडवांटेज है और उसे हम कहते हैं हार्मफुल। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसी आबादी बढ़ती जाती है आपकी, तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाती है। उससे क्या हो जाता है कि अगर जैसे ग्रीन कलर वाला है, पहली नस्ल थी, ये आपकी लेट्स से फर्स्ट है, पहली जनरेशन, ठीक है, और ये हो गई आपकी 10th जनरेशन। पहली जनरेशन में आपके पास इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन कलर के थे, ठीक है। ग्रीन भी आपके पास जो आपका एडवांटेज है वो पड़ा हुआ है 100 किस्म के जानवर हैं, और जो आपके ब्राउन कलर के हैं, ब्राउन कलर वाले आपके पास हैं भी 100, ठीक है। दोनों सेम कलर के, दोनों सेम सेम है, ठीक है। 100 किस्म के आपके 100 इसकी भी है और 100 आपके पास ऐसे भी जानवर है, तो 200 टोटल जानवर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये पहली जनरेशन आपकी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवांटेज, ब्राउन वाला हो गया आपका हार्मफुल जंगल में। 10वीं जनरेशन आ गई, ठीक है। आपके है ना अलग अलग आपके बच्चे हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे, बच्चे के भी बच्चे, ऐसे ही है ना आप 10 दफ़ा करते जाएं। तो फिर जो आपकी ग्रीन कलर है वो आपके पास 1000 हो गए, और जो ब्राउन कलर है वो हो गए आपके पास 20। तो आपके पास एडवांटेज वाली जो वेरिएशंस हैं जो वो है ना ज़्यादा पड़ी हुई हैं, और जो आपके पास हार्मफुल वाली है वो बहुत कम हो गई। डिसएडवांटेज वाली है ना टोटल आबादी में कम हो गई, ठीक है। ये होती है आपकी नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे ये बोला हुआ है। इससे हम कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। जो आपकी वीक वाले, जो आपके हार्मफुल जो है वेरिएशंस, उस वो है ना कम हो जाती हैं, और जो एडवांटेज वाली है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं हो जाती, जनरेशन्स लगती हैं। अभी तो हमने बहुत कम जनरेशन्स ली है 10th। ये कभी कभार है ना मिलियंस में भी होती हैं। आपके जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना वो मिलियंस में जाती हैं, इसलिए है ना कभी कभार जो दवाइयाँ होती हैं वो काम की नहीं हो पाती, तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन का होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये है ना एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, ठीक है। ये हो गया। तो जो अच्छा जो ग्रीन कलर, एक चीज़ और आपने ये याद रखना, जो ग्रीन कलर वाले जो होते हैं ना, जो जंगल में रह पाते हैं, उससे हम कहते हैं फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये आपके चार्ल्स डार्विन भाई साहब थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होते थे। उन्होंने है ना 1838 में ये बनाई थी, ठीक है, और 1859 में इन्होंने एक है ना किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन आपके ऐसे बहुत अक्लमंद भाई साहब थे, जिन्होंने है ना इवन बिफोर आपका सेल पढ़ा गया था, आपकी जीन्स पढ़े गए थे, उन्होंने है ना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन निकाली थी ऑलमोस्ट 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। बहुत है ना बहुत ही है ना स्मार्ट बंदे थे ये, ठीक है। तो इन्होंने है ना, अब यहाँ पे स्टोरी लिखी गई है कि इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कैसे फाइंड आउट की, ठीक है। तो इसमें है ना थोड़ी सी चीज़ें जैसे स्पीशिएशन और अडेप्टेशन, ये मैंने आगे के जो लेक्चर्स हैं जैसे 10.2 10.3 टॉपिक्स हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी है ना ये इतनी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन उन्होंने जैसे अभी हमने किसको स्टडी किया था, इन बग्स को स्टडी किया था, ठीक है, या कमेलियन को स्टडी किया था। उन्होंने स्टडी किया था बर्ड्स को, और बर्ड्स का कौन सा ट्री, बीक्स। बीक्स क्या होती है, जो उनके जो मुंह होते हैं ना ये वाले, उन्होंने है ना इनके मुंह को स्टडी किया था कि अच्छा यार मैं आगे की नस्लें देखूं, क्या वो उनकी बीक्स बड़ी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्होंने है ना वो स्टडी किया था, इंस्टेड ऑफ कि है ना अच्छा ग्रीन कलर के ये जो हो गए जानवर या ब्राउन कलर के, उन्होंने कलर को नहीं, उन्होंने है ना मुंह को स्टडी किया था, ठीक है। उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया था, एक गैलापागोस आइलैंड से, ठीक है, वहां पे है ना उनको फिंच स्पीशीज दिखी थी, ठीक है। फिंच स्पीशीज आपको दिखा देते हैं। ये हैं आपके फिंच स्पीशीज, ठीक है, ये परिंदे हो गए। इनकी जो बीक्स है ना, ये जो इनके आप देख रहे हैं वो है ना उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये तो उन्होंने देखा कि जो वो जो आपकी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, आइलैंड टू आइलैंड है ना, एक आइलैंड से अभी गैलापागोस आइलैंड्स पे गए थे, वहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स थे, ठीक है। आइलैंड आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ आइलैंड्स, अगर आप आइलैंड पे गए नहीं है मसला नहीं। अब जैसे ये है ना यहाँ पे आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो यहाँ पे एक किस्म के परिंदे थे, उनकी है ना लेट्स से जो बीक्स थी वो ज़्यादा लंबी थी। यहाँ पे गए हम थोड़ा सा दूर तो छोटी थी, यहाँ पे गए यहाँ पे मीडियम साइज, ऐसी अलग अलग है ना किस्म की थी। तो वो उन्होंने देखा कि यार मेरे पास अलग अलग किस्म के परिंदे हो गए, उनकी जो मुंह हैं, जो बीक्स हैं, वो अलग अलग लेंथ की हैं, और वो डिपेंड किससे करता था कि किस किस्म के वो खाना खाते थे, ठीक है। अगर खाना जो होता था
अगर वो लंबा होता था तो उनकी बीक्स बड़ी होती थी, अगर छोटा होता था तो बीक्स उनकी छोटी हो जाती थी, ठीक है। तो अब ये है ना कनेक्ट होता है स्पीशिएशन एंड अडेप्टेशन से, ये हम पढ़ेंगे आगे के 10.2 10.3 में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये हो जाता है कि उन्होंने ये किया कि अलग अलग इन्होंने है ना एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। ये पूरे यहाँ पे जो लिखी गई है ना, ये एक्सपेरिमेंट से ही मैंने आगे जाके पढ़ेंगे 10.2 और 10.3 में क्या होते कैसे होते, ठीक है। एक तो ये, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि उन्होंने है ना 3 बेसिक पैटर्न्स निकाले, ग्लोबल, लोकल एंड वेरिएशन ओवर टाइम इन स्पीशीज, ठीक है। ये क्या होते हैं, इधर हम आते हैं। तो अब ये देखते हो, ठीक है। अब ये मैंने आपको दिखाए थे ना, वेजिटेरियन ट्री फिंच, ठीक है। ये अलग अलग फिंच की स्पीशीज हो गई। अब देखें कुछ है ना, ये देखें अगर ये इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, जैसे इंसेक्ट, तो उनकी ये देखें बीड्स ऐसे ही मुंह है। और अगर वो प्लांट्स खाते हैं तो उनकी बीड्स देखें, बीक्स ये है ना अलग है, ठीक है। तो अलग है ना, अलग अलग किस्म के जो आपके थे फिंच, ठीक है। जैसे किस्म के खाने खाते थे, जैसे मतलब कोई प्लांट्स खाता था, कोई इंसेक्ट, कोई सीड्स, कोई कैक्टस, कोई इंसेक्ट्स। तो फिर है ना उनकी अलग अलग किस्म की ये होती है। अब ये देखेंगे यहाँ पे मीडियम ग्राउंड, लार्ज ग्राउंड, ठीक है, मतलब सीड्स की किस्म, ठीक है। अगर बहुत बड़ी सीड्स होती थी तो उनकी है ना ये ज़्यादा और बड़ी होगी, ठीक है। तो आइलैंड में जाके इन्होंने ना ऐसी यूँ चीज़ें देखी, ठीक है। तो उन्होंने अक्यूमुलेट किया, ठीक है, अडेप्ट अक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशंस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अक्यूमुलेशन का क्या मतलब, उन्होंने अक्यूमुलेट किया, ऐसे ही सारे अलग अलग किस्म के जानवर थे, उन्होंने देखे, अक्यूमुलेट किए, साथ में एक इकट्ठा किया उन्होंने, सबसे पहले ये, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब अगर आपने अगर आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, एनवायरनमेंट, सर्टेन एनवायरनमेंट, जैसे हमने जंगल और डिजर्ट किया था, वैसे ही एनवायरनमेंट अलग अलग हुआ। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उससे क्या हो जाता है कि नई स्पीशीज बन जाती है, ठीक है, फ्रॉम इट्स एंसेस्टर। मतलब कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जैसे ये है ना, लेट्स से कोई है ना न्यूट्रल एनवायरनमेंट रहते थे, फिर है ना ग्रीन एनवायरनमेंट में आ गए, तो फिर है ना उनकी जो आगे की जो नस्लें वो चेंज होती जाएंगी। और अगर डेजर्ट में आके एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उनकी है ना नस्लें चेंज होती जाएंगी। अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो एक नया स्पीशीज बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना होता है, आपको है ना अपने फीचर्स चेंज करने होते हैं। जैसे ये था, अब कलर तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये है ना ब्राउन कलर रहेगा, ये है ना ग्रीन कलर रहेगा। लेकिन आगे की नस्लें होती जाएंगी, उनकी है ना वैसे ही कलर सेम होते जाएंगे, लेकिन ये जो बीक्स देख रहे हैं ना, ये जो इनके मुंह की जो है टाइप्स, ये है ना चेंज होती जाएगी। या फिर जो आपकी आगे की नस्लें हैं वो है ना सर्वाइव कर पाएंगी, या फिर आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो नया एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट नया एनवायरनमेंट आया तो मतलब नई स्पीशीज आई आपके पास, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब डार्विन भाई साहब थे, उन्होंने डाइवर्सिटी में 3 किस्म की देखी, ठीक है। एक हो गई ग्लोबल, ग्लोबल मतलब हर जगह, लोकल मतलब कुछ जगहों पे, और तीसरी हो गई वेरिएशन ओवर टाइम इन स्पीशीज। वेरिएशन ओवर टाइम मतलब जैसे टाइम चेंज होता जाता है, जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है और नई नस्लें आएंगी तो उनकी है ना वेरिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तो आपने एक वक्त पे देखा कि अच्छा हर जगह पे, दूसरा आपने देखा कि कुछ जगहों पे है एक वक्त पे, और तीसरा आपने देखा कि जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है तो है ना मेरे ट्रेड्स चेंज होते जा रहे हैं। ये 3 किस्म के हो गए, ठीक है। ये आपने है ना याद रखना है, ये 3 किस्म की, ये बस ऐसे ही दे दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उससे आपकी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। क्या मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि आपके पास शुरू में पहली नस्ल थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 ग्रीन कलर के थे और 100 ब्राउन कलर के थे। आगे जाके है ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आपके पास 1000 ग्रीन कलर वाले आ गए और 20 है ना ब्राउन कलर वाले आ गए, ठीक है। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि एडवांटेजेस ट्रेड्स हैं, जैसे ब्राउन कलर हमारा हार्मफुल था, लेकिन हार्मफुल था जंगल में, और ग्रीन वाला हमारा एडवांटेजेस था कि है ना हम छुप सकते हैं आराम से। तो ये है ना ज़्यादा पॉपुलेशन में आते जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये है ना यहाँ पे वापसी चीज़ वही रिपीट की गई है, ठीक है, कि अगर आपके पास एक एडवांटेजेस जीन है, जैसे ग्रीन कलर की आपके पास स्किन है, तो वो एनवायरनमेंट में और ज़्यादा होते जाएंगे, और जो हार्मफुल वाले वो कम होते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे अब ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला है, यहाँ पे है ना एक है ना उसकी बात की जा रही है एक जानवर की। जैसे मैंने आपको अभी
इसके बारे में बताया था ना, और जैसे डार्विन भाई साहब ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे है ना एक केस स्टडी आएगी कि हम है ना एक जानवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है एक पेपर्ड मॉथ, ठीक है। यूके में था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे आपके ब्रिटिश वाले हैं। तो बिस्टन पेटुलेरिया, ठीक है, पेटुलेरिया, ये हम खोलते हैं। ये आपका एक मॉथ, ये समझे मॉथ ये होता है कि तितली नहीं होती, लेकिन तितली से है ना थोड़ा मिलता जुलता, ये होता है आपका मॉथ, ठीक है। तो आपके पास एक किस्म का है ना ये मॉथ आ गया, उसकी स्पीशीज का नाम है बिस्टन पेटुलेरिया, ठीक है। होता ये था कि 1848 तक, ठीक है, उनमें लाइट कलर विद डार्क पैचेस होते थे, ठीक है। फिर हुआ ये कि एक डार्क कलर का है ना मॉथ पाया गया था 1848 में, और 1895 में फिर आपके पास सिर्फ डार्क कलर वाले मॉथ थे, लाइट वाले थी नहीं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, वेस्टर्न पेटुलेरिया नेचुरल सिलेक्शन विथ लाइट वर्सेस डार्क। ये है ना, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो पहले क्या होता था कि आपके पास दो किस्म की ये मॉथ्स हो गए। यहाँ पे खोल लेते हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका पेड़ है यहाँ पे, उसमें दो किस्म की, एक लाइट वाला, लाइट मतलब जैसे व्हाइट कलर हो गया, ठीक है, उसमें लाइट नहीं। पर दूसरा हो गया आपका ब्लैक कलर का, देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से छुप रहा है, बहुत मुश्किल से ना दिख रहा है। ये मेरे पास हाँ स्क्रीन की इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इमेज की कम है, लेकिन आप देख सकते हैं यार, व्हाइट वाले को देखना बहुत ज़्यादा आसान है, ब्लैक वाले को देखना बहुत मुश्किल है। तो उसकी वजह से वही, अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी थी ना ब्राउन और ग्रीन की, अब यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल आ रही है, व्हाइट और ग्रीन की। हो ये रहा है कि आपके जो पेड़ हैं, पेड़ होते हैं ब्राउन ब्लैक कलर के, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि व्हाइट कलर है ना देखना बहुत आसान हो जाता है, तो व्हाइट वाले जो हैं वो ज़्यादा और आसानी से दिख जाते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से ना खा जाते हैं जानवर उनको, या मर जाते हैं। लेकिन जो आपके ब्लैक कलर वाले जो हैं वो मुश्किल से है ना आप देख पाते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा रह पाते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि 1848 तक आपके पास सिर्फ वाइट वाले थे, ऐसे यूं लाइट कलर के 1848। फिर है ना 1848 में पहली दफ़ा है ना आपके पास क्या आया, ब्लैक कलर का है। तो पहले क्या होता था कि आपके पास शुरू में थे वाइट कलर के, ठीक है, थे जेट से 100, और ब्लैक कलर वाले कितने थे, सिर्फ 10। जैसे टाइम बढ़ता गया 1895 तक, 1895 तक हुआ ये कि 950 हो गए आपके ब्लैक वाले, और 50 हो गए आपके ये वाले। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये था आपका 1848 साल, जैसे हमारा साल अभी 2026 चल रहा है, तो वैसे ही ये साल था 1848, और ये हो गया 1895। 50 सालों के बाद ये देख रहे हैं, ये कितना ऑलमोस्ट 50 साल हो गए यहाँ पे, ये हो गए 47 ईयर्स यहाँ पे। तो 47 ईयर्स लगने में इतना टाइम लगता है, इतनी सारी नस्लें लगती हैं, तो मैंने आपको बताया ना जनरेशन्स काफ़ी लगती हैं। तो वैसे 47 ईयर्स के बाद जाके देखा तो यार हमारे पास वाइट कलर की बहुत ज़्यादा होती थी, ब्लैक कम होती थी। फिर क्या हुआ, वाइट वाली कम हो गई, ब्लैक वाली बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये है ना, इसकी यहाँ पे बात हो रही है कि है ना ये केस स्टडी है, ठीक है। तो वह ये इसलिए क्योंकि जो कलर होते हैं आपके, ठीक है, जब जो आपके जो बर्ड्स होते हैं वो है ना, जो वाइट कलर के जो होते हैं उनको आराम से देख पाते हैं, जो ब्राउन कलर जो ब्लैक वाले कलर हैं उनको है ना मुश्किल से देख पाते हैं, जो डार्क कलर वाले हैं। तो उन जो डार्क कलर की जो मॉथ्स थी उनको एक एडवांटेज मिल गया, क्या कहते हैं उसे, सिलेक्शन एडवांटेज। उनके जो जीन्स थे वो एडवांटेजेस थे। जो ब्लैक वाले जो है उनके पास एडवांटेज था, ये वाइट वाला हार्मफुल था। तो आपके जो परिंदे थे, परिंदे खाते गए, तो वाइट वाले कम हो गए, ब्लैक वाले ज़्यादा बच गए, ठीक है। ये है ना यहाँ पे बात की गई है। जो आपकी जो डार्क कलर की जो ट्रंक्स होते हैं, डार्क कलर ट्रंक्स मैं भी आपको दिखा देता हूँ। डार्क कलर की ट्रंक्स है ना आपकी ये हो गए, ठीक है। ये देख रहे हैं पेड़, ये थोड़े से क्या है, डार्क है। इस पे आप वाइट कलर की चीज़ रखेंगे तो बहुत ही आराम से दिख जाएगी, इसलिए है ना इनको है ना एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये है कि इसलिए है ना 1950s के बाद आपके जाके है ना क्या सॉरी 1895 के बाद जाके क्या हुआ कि आपके जो जो डार्क कलर हैं उनको है ना फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ना ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो रिलेटेड है वही सेम एग्जांपल यहाँ पे रिपीट गई है, लेकिन चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ना मैंने आपको ये बता दिया कि क्या कहते हैं, अब यहाँ पे है ना थोड़ी सी बात की गई है
पोल्यूशन की, ठीक है। तो वो है ना इतनी ज़रूरी नहीं है, बट केस स्टडी बस ये है कि एक सर्टेन आपके पास किस्म का ऑर्गेनिज्म हो गया, स्पीशीज़ हो गई, जैसे वाइट कलर के हैं, उनके पास डिसएडवांटेजेस या हार्मफुल ट्रेट्स हैं, और जो ब्लैक वाले हैं उनके पास एडवांटेज वाले हैं, वो उनको हेल्प करते हैं आगे की नस्लें बढ़ सकें, ठीक है। ये है ना सिर्फ यहाँ पे सिंपल ये दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाता है, सबसे पहले तो वेरिएशन पता चल जाती है, ठीक है, कलर्स के चेंज होते का। दूसरा एवोल्यूशन के बारे में पता चल जाता है, और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये है हमारा सिंपल सा टॉपिक, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थोड़ा सा लंबा है लेकिन हाँ ये है ना बहुत ही ज़रूरी है। वेलकम टू फर्टिल का मांचल। आज हम पढ़ने वाले हैं 10.2 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमने एवोल्यूशन अब तक हम पढ़ते गए कि एवोल्यूशन क्या होता है और ये सब। अब हम क्या करने वाले हैं कि उसका प्रूफ पढ़ने वाले हैं, एविडेंसेस देखने वाले कि अच्छा एवोल्यूशन की इतनी सारी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली। अब हम थोड़ी और एग्जांपल्स देखेंगे जो प्रूफ करती हैं हमें कि अच्छा एवोल्यूशन सच है, और एविडेंस दिखाता है कि अच्छा नहीं एवोल्यूशन असली है और सच है, जिससे ना आपकी पूरी एक ब्रांच निकली है जिंदगी। तो सबसे पहले आता है, इसमें ना 4 टॉपिक्स होंगे। तो ये पहला टॉपिक है आपका ये पैलियोंटोलॉजी। अब ये क्या है, ये एक है ना एक ऐसी फील्ड होती है, ब्रांच होती है, जिसमें आप है ना फॉसिल फ्यूल्स को लेते हैं एंड आप है ना उनको स्टडी करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, स्केलेटन हो गए, ये सारी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल इसमें है ना मैं आपको दिखा दूं कि हमें है ना डायनासोर्स हो गए, डायनासोर्स की है ना हमें हड्डियां ऐसी मिली थोड़ी सी ज़मीन में, ठीक है, ऐसे यूँ हो गए। साथ में हमने हमने हमें है ना इतनी बड़े बड़े मिले। इससे हमें पता चला कि यार अच्छा नहीं पुराने ज़माने में डायनासोर्स होते थे, वरना हमें कैसे पता चलता कि इतने साल पुराने ये आपके डायनासोर्स होते। ये हमें मिले हैं असल में। ये कहाँ पे मिले हैं? हमें ज़मीन के अंदर मिले हैं। तो उससे हमें पता चला कि डायनासोर्स होते थे सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये आपकी फील्ड आ गई है पैलियोंटोलॉजी, जो है आपकी स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और उसमें आप है ना रिमेन्स देखते हैं कि अच्छा हड्डियां जो बची हुई हैं, जो बहुत पुराने जो जानवर थे या इंसान थे, उनकी हड्डियां जो ज़मीन में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमने पढ़ लिया कि है ना इससे हमें ये हमें पता चल गया कि इसका डेफिनेशन क्या है, कि ये एक फील्ड आ गई हमारे पास पैलियोंटोलॉजी की। अब हम ये देखते हैं कि आज के जो ज़माने के जो आपके हो गए जानवर या इंसान और पौधे, और जो पुराने ज़मानों के जो थे, हम उनको कंपेयर करें। क्या मतलब? जो आपके पुराने ज़माने मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स जो पुराने हैं, ये हम उनके फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल्स लें, उनके रिकॉर्ड्स लें, और साथ में हमारी जो अभी की जो करंट की जनरेशन है, आप एक्सरे करें, आप अस्पताल में जाते हैं एक्सरे लेते हैं, आप उसको लेके आप कंपेयर करें कि हमारी हड्डियाँ, आपका डीएनए सब ये कैसे कंपेयर करता है पुराने वालों से, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं, फिर उससे हमें आइडिया हो जाता है कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक घोड़ा हो गया। ये घोड़ा है आपका लेट्स से 1 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 1 मिलियन ईयर्स अगो। अभी हम कौन से साल में? 2026 में। 2026 मतलब आप इसमें से 1 मिलियन हटा दें तो है ना बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। 1 मिलियन ईयर्स अगो आपके घोड़े होते थे ऐसे ही छोटे होते थे, ठीक है। जैसे टाइम बढ़ता गया, क्या हुआ? आपके घोड़े हैं ना ऐसे यूँ बड़े होते गए हाइट में, ठीक है। अब इसकी रीज़निंग क्या होगी? रीज़निंग हमें नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है कि जो ज़्यादा बड़े घोड़े थे वो ज़्यादा और जल्दी भाग सकते थे, उसकी वजह से है ना वो ज़्यादा ज़िंदा रहे, ठीक है। और बहुत सारी रीज़निंग है, आपको रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने है ना कुछ हड्डियाँ ढूंढी पुराने घोड़ों की, ठीक है। हमने है ना हड्डियाँ निकाली और थोड़ी सी है ना एनालिसिस की और स्टडी किया, उसको पता चला अच्छा नहीं ये घोड़ा है। और आज के ज़माने के हमने घोड़े लिए, हमारे पास पड़े हुए भी घोड़े, हमने उनको लिया, हमने देखा कि अच्छा नहीं कुछ घोड़ों में चेंज आया है, हाइट ज़्यादा बड़ी हो गई है इनकी, ठीक है। ये आज की कहानी है नाउ। फिर हमने है ना थोड़ी सी बीच वाले जो घोड़े थे, जैसे ये हो गया आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल 100,000 ईयर्स अगो, नॉट 1 मिलियन, 100,000 ईयर्स अगो। तो हमने उनको भी देखा और देखा कि अच्छा नहीं ये है ना थोड़े से बड़े थे, हमारे बहुत ही पुराने जो सबसे पहले घोड़े थे उनसे ज़्यादा बड़े थे, लेकिन लेकिन आज के ज़माने के घोड़ों से काफ़ी छोटे थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने है ना ऐसी हड्डियाँ ली, फॉसिल्स लिए और कंपेयर किया, ठीक है। और ये सिर्फ घोड़ों में नहीं चलता, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में चलता है। इंसान हो गए या फिर आपके जानवर हो गए और बहुत सारे या पौधे हो गए, इनको ना आप ऐसे ही कंपेयर करते देखो कि क्या चल रहा है, चेंज एवोल्यूशन में कैसे आया है, ठीक है।
ये बस होता है आपका। तो अब इसमें अगर हम पढ़ते हैं ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंशियंट स्पीशीज वर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, जो पुरानी ज़माने एंशियंट बहुत ही मतलब हज़ारों लाखों साल पुराने वाले, ये देखना चाह रहे हैं हम कि वो इस ज़माने के घोड़ों से या जानवरों से अलग हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स ले लिए हमने। ठीक है, वो शो करते हैं कि एवोल्यूशन आया है, चेंज आया ओवर टाइम। अगर घोड़े लाखों साल पहले सेम होते और आज भी सेम होते तो हमें हाइट में बाकी सारी चीज़ें सेम मिलती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, चेंज आया है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। अब दूसरा ये है कि आप क्या करते हैं, जो आपके साइंटिस्ट और जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, वो फॉसिल्स लिखते हैं और है ना उसकी एज चेक करके, तरीके होते हैं अलग अलग, तरीके होते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग हो गई, ये सब ये अब आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपके लेवल की नहीं है, लेकिन है ना आप उसको स्टडी करते हैं फॉसिल को और एक मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, उस मशीन से आपको पता चल जाता है कि ये जो हड्डियाँ आपके सामने ये कितनी पुरानी है, कितने सालों पुरानी है। ठीक है, तो ये कैसे होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक मशीन होती है जो आपको बताती है, जिसमें आपने रखा और आपको पता चल गया अच्छा नहीं, ये जो हड्डियाँ हैं ये है ना 1 लाख साल पुरानी है, या फिर है ना 1 मिलियन ईयर्स अगो की है, ऐसा आपको पता चल जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दुनिया भर से ऐसे जो है ना फॉसिल कलेक्ट किए, ये हड्डियाँ कलेक्ट की और ये सारी चीज़ें, और इससे हमें है ना पता चल गया कि अच्छा नहीं, जैसे ये हैं आपके हॉर्सेस हैं, ओवर टाइम ऐसे ही है ना बढ़ते गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हड्डियाँ जो बहुत ही पुराने सालों की थी, हमने उनको कलेक्ट किया, हमने है ना डाला मशीन में, हमें मशीन से पता चल गया कि ये कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, 1 लाख, 1,000, 3,000, 4,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितनी पुरानी। ठीक है, हमने उनको कंपेयर किया और हमें पता चल गया कि अच्छा नहीं, ये तो हाइट इनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक तो ये। फिर दूसरा आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। और कंपैरेटिव एनाटॉमी करने से पहले, एनाटॉमी इटसेल्फ क्या होता है, तो एनाटॉमी एक ऐसी फील्ड है इसमें आप है ना हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी फील्ड है, जब आप अगर बायो में जाएंगे तो आप है ना पूरी मतलब जो ह्यूमन स्केलेटन होती है, आप उसके बारे में पढ़ते हैं, ये पूरा ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, अम, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, एक तो नंबर 1 कि आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें आप स्केलेटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एंड जो आपके मसल्स हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कि आपकी पूरी जो बॉडी है वो कैसे जुड़ती है, सिर्फ स्केलेटन नहीं, बट मसल्स हो गए और पूरी बॉडी इटसेल्फ कैसी है, ये आप है ना ह्यूमन एनाटॉमी में देखते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है, अब कंपैरेटिव ये अंग्रेजी का अल्फाज है और हमने ये पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, क्या कंपेयर करना, आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, एनाटॉमी। आपने क्या किया कि जो पुराने ज़मानों के या जो दूसरे जो जानवर हैं, आपने उनके है ना एनाटॉमी कंपेयर कर ली, मतलब उनके जो मसल्स हो गए, उनके जो बोन्स हो गए, उनके जो बॉडी पार्ट्स हो गए, वो आप कंपेयर करते हो दूसरों से। ठीक है, जब आप उनको कंपेयर करोगे तो आपको है ना थोड़ी बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखने लगती है कि अच्छा नहीं, ये तो सेम है, तो या फिर ये थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे ही हमें पता चलता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, इंसान इंसान के पास ये एक हड्डी होती है यहाँ पे। ठीक है, आप उसको कंपेयर करेंगे एक डॉग की हड्डी से, फिर उसको आप कंपेयर करेंगे एक बर्ड की हड्डी से, और फिर यहाँ पे साथ में एक वेल हो गई। ठीक है, वेल अगर किसी को नहीं पता तो मैं वेल दिखा देता हूँ, एक समुद्री का होता है जानवर, बहुत बड़ी सी मछली होती है, ये वेल होती है। ठीक है, तो आपने है ना देखा कि अच्छा नहीं, इन सब चारों जानवरों में ये एक सेम हड्डी पड़ी है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा हड्डी का, लेकिन ये वाली जो हड्डी है बिल्कुल सेम है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, परिंदों में भी है और आपके वेल में भी है, मछली में भी है। तो ये क्या पता चला हमें यहाँ से कि अच्छा नहीं, हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, और जब हम कंपेयर करते हैं हमें सिमिलैरिटीज पता चल गई कि यार नहीं, इनमें भी है ना सेम चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो हड्डियां सेम है, हड्डियां थोड़ी सी चेंज हुई है, किस चीज़ में, शेप में। ठीक है, इसका शेप देखेंगे अगर आप और इसका शेप देखेंगे तो अलग होगा, और साथ में साइज में, जैसे ये ज़्यादा बड़ा और ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, वो क्यों, एवोल्यूशन की वजह से। लेकिन अगर देखा जाए असूलन हड्डी तो वही सेम पड़ी हुई है ना एक ही जगह पे, और उसका वही सेम फंक्शन है कि आपको है ना मूवमेंट में हेल्प करे, आपको आगे चलने में या चीज़ें पकड़ने में। ठीक है, तो ऐसे है ना आपकी जो शेप्स हैं और साइजेस है वो चेंज हुई हैं, बट स्ट्रक्चर जो है ना आपका वो बिल्कुल सेम है।
और जब हम ये देखते हैं ये जो सारे सिमिलर पार्ट्स हैं हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सबसे पहले तो इससे हमें पता चलता है कि यार अच्छा ये जो चारों हैं ये सेम मतलब एक किंगडम डोमेन से काइंड ऑफ आते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि अच्छा ये सेम स्ट्रक्चर्स इनकी हैं, बस शेप्स और साइज अलग है। तो उसकी वजह से जब हम वो बनाते हैं ना एक ट्री डोमेन किंगडम फाइलम का, तो हमें पता चल गया कि अच्छा नहीं ये है ना सेम डोमेन में आती हैं, ठीक है। जैसे आपके हो गए यूकरिया, ठीक है। फिर यूकरिया में अलग अलग किंगडम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक किंगडम है आपका मैमलिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अच्छा नहीं क्योंकि ये चारों जो हैं ह्यूमन, डॉग, बर्ड, व्हेल, इनमें है ना सेम लाइक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये चारों है ना इसमें आ जाती है मैमलिया में, ठीक है। तो ये काफ़ी सिमिलर है। अगर मैं आपको सारी डोमेन सिखाऊं, डोमेन एंड किंगडम लिस्ट, ठीक है। अगर ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में डोमेन किंगडम फाइलम, और अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये आपके पास है ना डोमेन्स होती हैं और किंगडम्स होती हैं। जैसे प्लांटे हो गया, ठीक है, और एनिमलिया हो गया। एनिमलिया सॉरी ये जो था ये आपका मैमलिया नहीं, ये सॉरी ये आपका हो गया एनिमलिया, ठीक है। कि अच्छा ये सारे एनिमल्स हैं, हम इनको क्या कहते हैं, इंसान हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, बर्ड हो गए, वेल्स हो गई, फिश हो गई, ये क्या आती हैं, ये एनिमल के किंगडम में आती है ना, एनिमलिया के। तो इसलिए है ना हमने क्या किया यूकैरियोट्स बनाया, यूकैरियोट्स के अंदर हमने एनिमलिया डाल दिया और फिर उसमें हमने है ना सिमिलर डाल दिए जो आपके इवॉल्व हुए एवोल्यूशन के थ्रू। तो उसमें से हमें पता चल गया कि यार इनमें है ना ये एक सेम स्ट्रक्चर है। आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लांट्स ले लें, प्लांट्स में आपको ये कहीं दिखेगा नहीं, बैक्टीरिया में ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नहीं, फंजाई में दिखेगा नहीं, ये सिर्फ उनमें जो एनिमल्स हैं, इसलिए हमारा पूरा किंगडम बन के आया एनिमलिया, ठीक है। तो ऐसे है ना आपके जो डोमेन किंगडम फाइलम थे ना जो आपने पढ़े थे, उससे जाके है ना हमारे ऐसे ही पूरे स्ट्रक्चर्स बने। फिर हमने देखा कि अच्छा नहीं फिर फाइलम में आते हैं। अच्छा फाइलम में ना अलग अलग हैं, जैसे मैमल हो गया और रेप्टाइल्स हो गए, उनको अलग कर दिया हमने। और फिर बर्ड्स हो गए, उनको हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही अलग हम करते गए और इससे ना हमारे फिर स्पीशीज तक हम आ गए। लेकिन लेकिन ये हमें पता चलता है कि जैसे आपके डोमेन्स हो गए, किंगडम्स हो गए, एवोल्यूशन के थ्रू हमें पता चलता है कि आपकी ये जो चीज़ें हैं कि जैसे हड्डियाँ हो गई, हम जब कंपेयर करते हैं एनाटमी, ठीक है। अगर आप प्लांट को कंपेयर करेंगे इंसान से तो आपको बहुत ही कम सिमिलैरिटीज दिखेंगी। लेकिन अगर आप ये देखते हैं इंसान को कंपेयर करते हैं आप एक डॉग से, बर्ड से और व्हेल से, तो हड्डियाँ यहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स ओवरऑल जैसे हाथ का जो है वो सेम है, स्ट्रक्चर शेप और साइज अलग होगा लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है। प्लांट में तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ना वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, वो है ना बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे है ना हम यहाँ पे है ना हमने ग्रुपिंग की डोमेन किंगडम फाइलम और है ना ऐसे ही बढ़ते गए। जैसे ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकरिया। यूकरिया में फिर हमारे पास क्या आ गए, कौन से किंगडम्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मेन जो हम क्या देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं। आप एनिमल्स देखें जैसे ये हो गए ह्यूमन, डॉग, बर्ड, वे, ये बिल्कुल ही अलग है आपके जैसे प्लांट से, ठीक है। तो ऐसे ही करके है ना हमारे पास क्या कहते हैं ये एक पूरी कैटेगरीज बन गई, ठीक है। और होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि ये जो हम कंपेयर करते हैं वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स को करते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पे आते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, उससे पहले हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, जो जो नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं ना पीछे से, एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये कैसे हो रही है, कुदरती हो रही है। जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है खुद ही होती जा रही है आपकी सिलेक्शन, ठीक है। कि हम है ना बेस्ट वाले एनिमल्स चूज करें, वो फिर ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उनकी जो आगे की नस्लें आती हैं वो है ना बेहतर होती जाती है। ये कुदरती के मतलब कुदरत की वजह से हो रहा है, ये कुदरती नहीं है, ठीक है, हम खुद नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये नेचुरल है, कुदरती और नेचुरल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये खुद ही हो रहा है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने जैसे किया हुआ है वैसे ही है ना एक सिस्टम बनता जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या हो जाता है, जब इंसान बीच में आ जाते हैं। अगर आप नेचुरल को आर्टिफिशियल कर देते हो तो उसका क्या मतलब है कि ये अब इंसान कर रहा है, नॉट कुदरती, ये नेचर की वजह से नहीं हो रहा ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट लेंगे आप, ठीक है। आपके पास रोशनी कब होती है, सुबह को होती है क्योंकि आपके पास सूरज होता है।
रात को रोशनी नहीं होती, इंसानों ने बोला हमें रोशनी चाहिए, तो हमने है ना बल्ब बनाए, ट्यूबलाइट्स बनाई, ये सारी चीज़ें। फिर ऐसे ही हमारे पास लाइट जो रोशनी है वो हमारे पास दिन के वक़्त भी आने लगी। तो वो कुदरती नहीं है, वो आर्टिफ़िशियल है, वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफ़िशियल है, वो इंसान ने बनाई है, ठीक है? तो वैसे ही जो आपकी आर्टिफ़िशियल सिलेक्शन है, वो क्या होती है? वो इंसानों की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हो पाती है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है? मैं उनको है ना इंसानों को या फिर है सॉरी इंसानों को नहीं, मैं एनिमल्स को और प्लांट्स को मैं एक साथ है ना इकट्ठा करके उनको ब्रीड करवाऊँ, नंबर 1, ठीक है? ताकि उनकी जो आगे की जो नस्लें आएँ, जो उनके ऑफ़स्प्रिंग्स हो, ठीक है? उनमें है ना वो जेनेटिक फीचर्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ईद का वक़्त आता है, आपके पास है ना आप क्या करते हैं कि आपको है ना एक बड़ी-सी है ना मोटी-सी है ना गाय चाहिए होती है या फिर है ना मोटा-सा बकरा चाहिए होता है, क्यों? ताकि आपके पास जब उसको है ना जब आप उसकी कुर्बानी करो फिर आपके पास और ज़्यादा हो खाने के लिए। जब आप मुर्गी भी लेते हो तो मुर्गी आपको वो वाली चाहिए होती है जिसमें सबसे ज़्यादा चिकन हो, ताकि है ना आप पेट भर के खा सको। तो आप क्या करते हो कि अम अगर लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि आपको है ना कुर्बानी करनी है किनकी? जो आपके है ना बहुत ही बड़े-बड़े जैसे गाय हो गए, ठीक है? अब जैसे आप ये देखें, ये बहुत बड़ी हैं। आप है ना ऐसे ही हट्टे-कट्टे है ना ऐसे ही है ना आप चाहोगे गायें आपके पास आएँ। क्यों? ताकि आपके पास खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें हों। अगर आप जैसे ये लेते हो, आप ये वाली गाय चाहोगे, ये वाली गाय नहीं, ठीक है? ये इसमें कुछ है ही नहीं इतना कुछ खाने के लिए, तो आपके पैसे भी ज़ाया और वेट है ना काफ़ी ज़्यादा, तो आपके पास खाने के लिए कम चीज़ें आ रही हैं, नंबर 1, ठीक है? और नंबर 2 आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है? इसमें इतना वो नहीं है, गोश्त नहीं है। लेकिन आप इसको देखें, ये बहुत हट्टी-कट्टी मोटी गाय है, इसको कुर्बान करेंगे बहुत कुछ आपके पास खाने के लिए, ठीक है? तो आपको ऐसी ही गायें चाहिए होती है। तो आप क्या करते हो कि ये आपने ऐसी 2 गायें ले ली, ठीक है? आपने उन दोनों को पाला साथ में, ठीक है? और उसके फिर जब आगे की नस्ल आएँगी, जब उनके बेटे-बेटियाँ होंगे और छोटी-सी गायें आएँगी, ठीक है? तो वो भी मोटी होंगी। अगर आप 2 पतली गायें लेंगे, तो फिर उसका जो बेटा या बेटी होगी, वो भी पतली होगी। लेकिन आप मोटे वाले को लेंगे, मोटी गाय को, तो उसकी जो आगे की नस्लें होंगी, वो भी मोटी होंगी। तो इसमें क्या हुआ, ये कुदरती नहीं हुआ, ये आपने खुद बैठ के है ना उनको कहा कि नहीं साइड पे यहाँ पे बैठ के मैं इनको साथ में रखूँगा। तो ये इंसान कर रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये जो आपकी ब्रीडिंग हो रही है, मतलब आप गाय पाल रहे हैं, बकरियाँ पाल रहे हैं या मुर्गियाँ हो गईं, जब आप उनको डोमेस्टिकेट करते हो, डोमेस्टिकली मतलब ब्रीडिंग आप खुद ही है ना एक जगह पे करते हो, ठीक है? तो जब आप उनको ब्रीड करते हो, ठीक है? अब किसको, ठीक है, जेनेटिक प्लांट्स हो गए, आप प्लांट्स के साथ भी कर सकते हो और साथ में एनिमल्स के साथ भी कर सकते हो, ठीक है? किनको करें, जो जेनेटिकली एनहांस्ड होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके पास ऐसे ऑफस्प्रिंग्स आते हैं जिनके पास डिजायर्ड जेनेटिक फीचर्स होते हैं, ठीक है? जैसे जो गाय थी आपके पास, मुझे एक ऐसी गाय चाहिए जिसमें है ना गोश्त बहुत हो, तो है ना हट्टी-कट्टी और है ना मोटी ज़्यादा हो, ठीक है? ताकि खाने के लिए ज़्यादा हो। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन जो है ना आपकी, ठीक है? नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, अब आर्टिफिशियल, आप है ना खुद उसको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है? ये आर्टिफिशियल है, इंसान कर रहे हैं। अब उसके बाद सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो आती है आपकी, अम, उसमें ये है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक तरीका है, ठीक है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसा तरीका है, ठीक है? या फिर एक दूसरा नाम हो गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे करें? आप सिलेक्ट करें कि मैं कौन से जानवरों को ब्रीड करूँ या कौन से पौधों को मैं ब्रीड करूँ, ठीक है? ये सिंपल सा है ना कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग का, ठीक है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसके अंदर है ना 2 किस्मात आते हैं जिससे आप है ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर सकते हैं। एक होता है आपका सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है? और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? ये आपके है ना जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल आप छोटे हैं, ये सिलेबस में नहीं है, आप आगे जब आएँगे क्लास 11 में फर्स्ट ईयर में तब हम देखेंगे, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? ये है ना 2 तरीके होते हैं जिससे आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है, ठीक है? मेन आपको है ना जो जानना है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग ही जानना है, वो आसान है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अच्छा ये हमने इंसान के लिए कर लिया। अब है ना जो आपके जानवर हो गए उनके लिए कर लिया हमने कि ये जानवर इंसान। पौधों पे आते हैं, ठीक है? पौधों में क्या है कि अगर मैं लेट्स से आपको ये दिखाऊँ, ठीक है? अगर आपको कॉर्न खाना है, आप ये वाला कॉर्न देखें और ये वाला कॉर्न देखें। आप जाएँगे मकाई लेने, तो कौन-सी वाली मकाई लेंगे? ये वाली लेंगे या फिर ये वाली? ऑफ़ कोर्स मैं राइट वाली लूँगा, इसमें है ना ज़्यादा है सीड्स खाने के लिए, मकाई मैं ऑब्वियसली राइट वाली लूँगा ना।
तो अब आप ये वाली मकाई कैसे पकाओगे? इसकी सीड्स होती हैं, ठीक है? तो मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ, कॉर्न सीड्स, ठीक है? ये देख रहे हैं सीड्स जो आप खाते हैं, फिर उसमें सीड्स आती हैं, ठीक है? तो ये जब आप खा लेते हैं, ठीक है? फिर उसके अलावा होता क्या है फॉर प्लांटिंग, मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ। इसमें से जो सीड्स निकलती हैं, वो वापसी है ना जाती हैं ज़मीन के अंदर, जिससे क्या हो सके, वापसी है ना वो उग सके। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, आप मकाई कैसे आप कैसे मकाई उगाते हो? आप ये जो कॉर्न सीड होती है, ये आप इसको ज़मीन में रखते हो, फिर आप इसको उगाते हो फार्म में, ताकि इससे है ना फिर वापसी है ना मकाई जो ये वाली हो गई, ये वाली है ना उग सके। अब अगर मैं ये वाली सीड्स डालूँगा, तो मेरी है ना ये वाली वापसी मेरा रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं एक बहुत ही पतली-सी मैं मकाई डालूँगा ज़मीन में और कहूँगा कि अब ये मेरी उगे, तो ऑब्वियसली मुझे रिज़ल्ट में जो मेरी मकाई पकेगी वो जो उगेगी ज़मीन से वो इतनी पतली होगी जैसे ये वाली है। लेकिन अगर मैं एक अच्छी-सी मकाई की सीड्स लूँगा और उसको डालूँगा ज़मीन में, ठीक है? तो मेरे पास रिज़ल्ट में क्या आएगा? एक ऐसी बड़ी-सी मकाई आएगी, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा कॉर्न कॉर्न की सीड्स रखनी है ज़मीन में, ऐसी सीड्स जमानी है और उगानी है, ताकि मेरे पास रिज़ल्ट में बहुत ही बड़ा सहसीन आए कॉर्न, वरना नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है? तो ये है ना जो चीज़ हम कर रहे थे गाय के साथ, हम वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं कॉर्न के साथ। जो आप सेम चीज़ करते हैं बकरों के साथ, भैंस के साथ और मुर्गियों के साथ, वही सेम चीज़ सारे प्लांट्स के साथ होती है, ठीक है? चाहे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सबके साथ सेम चीज़ होती है, ठीक है? यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि फार्मर्स हैव बीन यूजिंग सिलेक्शन टू क्रिएट प्लांट्स विद डिजायर्ड फीचर्स फॉर एजेस, ठीक है? तो ज़मानों से क्या होता जा रहा है कि अगर आपको एक मोटा-सा एप्पल चाहिए तो आप क्या करते हो? आप है ना एप्पल, अब मैं आपको एप्पल सीड्स सिखाता हूँ। एप्पल सीड्स, यहाँ पे देखिए, जब आप एप्पल खा लेते हैं, तो उसके अंदर ये सीड्स होती हैं, ठीक है? ये आप है ना ज़मीन में रखेंगे, तब है ना एप्पल वापसी उगता है। अब आपको मैं 2 किस्म के एप्पल सिखाता हूँ, ठीक है? एक एप्पल हो गया रेड एप्पल वर्सेस ब्राउन एप्पल, ठीक? अब आप मार्केट में लेने जाओगे एप्पल, ठीक है? तो आप कौन-सा वाला एप्पल लोगे? एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल ये हो गया, ठीक है? आप कौन-सा एप्पल लोगे? ऑब्वियसली लेफ्ट वाला जो अच्छा वाला होगा, ठीक है? या फिर अगर आपके पास लेट्स से ये वाला एप्पल हो गया, ठीक है? नंबर 1 देखिए और नंबर 2 देखिए ये वाला। तो आप कौन-सा एप्पल लेंगे? ऑब्वियसली वो वाला जो ज़्यादा अच्छा वाला होगा, तो आप 1 और 2 लेंगे, 3 और 4 नहीं लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एप्पल्स उगाऊँगा जो 1 और 2 वाले होंगे, 3 और 4 वाले नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जो सीड्स होती हैं, जैसे ये वाली, मैं 1 और 2 की सीड्स लूँगा और है ना उनको उगाऊँगा, ताकि मेरे पास 1 और 2 के ऐसे ही जो आगे की नस्लें होंगी, वो ज़्यादा अच्छे हैं, रादर देन ये येलो वाली और ग्रीन वाली। ऐसे एप्पल्स मुझे नहीं चाहिए, ये मार्केट में नहीं बिकते और ये टेस्ट में भी अच्छे नहीं होते, ठीक? तो आप यही कर रहे हो कि वो वाली सीड्स आप है ना उगा रहे हो और है ना वही प्लांट्स आप उगा रहे हो जो है ना अच्छे वाले हो, जिसमें डिजायर्ड फीचर्स हो, ठीक है? एक तो ये हो गया। इससे क्या हो जाता है, जो अगर आप फीचर सेलेक्ट करते हो तो उससे क्या हो जाता है, नंबर 1 आपके है ना प्लांट्स और ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा और साइज़ में बड़े होंगे और ज़्यादा और जल्दी भी उगेंगे, ठीक है? और साथ में ड्राउट रेजिस्टेंट, मतलब है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से उग पाते हैं, ठीक है? उनको कम पानी चाहिए होता है। अब जब बात आती है यहाँ पे जब नेचर में ये चल रहा होता है, ठीक है? नेचर में इतना कुछ नहीं चल रहा होता, नेचर में बहुत टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें आप है ना खुद सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, आप सेलेक्ट करते तो है ना आप है ना पावर आ जाती है आपके हाथ में, तो आप है ना क्या होता है कि आप है ना ज़्यादा और जल्दी एवोल्यूशन को बूस्ट अप कर लेते हैं और उससे है ना फिर ज़्यादा और जल्दी है ना चीज़ें उगने लग जाती है, ठीक है? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन बस ये चीज़ है। अब जो हमने प्लांट्स को पढ़ा वही सेम चीज़ आ रही है यहाँ पे जानवरों के लिए, ठीक है? वही सेम चीज़, जैसे अब आप है ना ऐसी गायें जो होंगी उनको आप रखोगे अपने फार्म्स में, या उनको आप ब्रीड करोगे, उगाओगे, जिससे क्या हो सके कि ज़्यादा दूध आए, नंबर 1, और साथ में गोश्त बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? आप उन्हीं को है ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग करोगे, ठीक है? तो ये है। अब इससे है ना टेबल आ जाता है। टेबल में यहाँ पे थोड़ी-सी डिफरेंसेस हैं कि ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन कौन-सी है, जो है ना इंसान करता है, ठीक है? नेचुरल सिलेक्शन क्या होगी, जब वो खुद ही नेचर में एनवायरनमेंट में हो रही होती है, ठीक है?
अब यहाँ पे क्या होता है, वेराइटीज जो हैं वो म्यूटेशन की वजह से आती हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये आप याद कर लें अभी फिलहाल। ठीक है, म्यूटेशंस एक है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे क्लास 11 में और क्लास 12 में। ठीक है, ये अभी है ना आप याद रख लें, ये बस किताब ऐसी बनाई गई है जैसे बहुत गंदे तरीके से किताब लिखी गई है, एआई ने लिखी है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बस ये आप है ना याद रख लें। ठीक है, ये अभी आप है ना छोटे हैं इस अल्फाज को पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा ये कि वैरायटीज जो है जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से आती है वो कैसे आती है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। और वो मैंने आपको तरीका अभी बताया है कि आप है ना सिर्फ उन्हीं सीड्स हो गई या जानवर हो गए उन्हीं को आप उगाओगे जो वो वाले हैं जो अच्छे फीचर्स वाले हों। जैसे अगर गाय होगी तो हट्टी कुट्टी हो गई, अगर मकई हो गई या सेब हो गया तो वो अच्छे हों, बड़े से हों, मोटे से हों और जूस उसमें ज़्यादा हो। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि इट ऑपरेट्स इन नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब आपकी है ना नेचुरल पॉपुलेशन जैसे जंगल में हो गई, कोई सी भी की पूरी आवाम हो गई। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिकेटेड पॉपुलेशन क्या होती है, जो आप फार्म्स में उगाते हो। ठीक है, वो वाले होंगे जो आप उसको फार्म्स में उगाते हो। ठीक है, डोमेस्टिकेट का मतलब ही क्या होता है, वही जो इंसान कर होते हैं। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोई नेचर नहीं है, ये इंसान उगा रहा है इसको एक फार्म पे। ठीक है, तो ये डोमेस्टिकेटेड एनवायरमेंट्स होते हैं और डोमेस्टिकेटेड प्रोसेस होती है। अब चौथा ये जो मैंने आपको बताया था, नेचुरल सिलेक्शन बहुत स्लो है, उसमें थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो है ना जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि इंसान इंटरवीन कर रहा है और कह रहा है कि नहीं मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन बहुत जल्दी होती है, फास्ट होता है, रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन में बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो बहुत होती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसमें है ना इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें है कि यार मुझे सिर्फ ये ही आउटपुट चाहिए, उसमें इंसान कंट्रोल कर रहा होता है और वो बहुत जल्दी हो रहा होता है। ठीक है, तो उसमें है ना न्यू वैरायटीज आ जाती है नेक्स्ट जनरेशन से, लेकिन बहुत डाइवर्सिटी नहीं होती। ठीक है, ये हमारा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। अब हम पढ़ते हैं स्पीसिएशन। अब स्पीसिएशन क्या है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसकी है ना अगर आप स्पीसिएशन कभी भी सुने, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, नए स्पीशीज बनाना, न्यू स्पीशीज। ठीक है, हमने पढ़ा ना डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। आप है ना न्यू स्पीशीज बना रहे हो। अब ये न्यू स्पीशीज आते कैसे हैं, ये आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन। ठीक है, अब वो कैसे आते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक, लेट से आपके पास पहले है ना एक फिंच होता था। ठीक है, एंसेस्टर फिंच, ये है ना ऐसे ही है। अब वो ये कि ऐसे है ना मेरे पास 3 अलग फिंच थे। ठीक है, वो तीनों है ना अलग अलग नए एनवायरनमेंट्स में गए। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जैसे डेफिनेशन में अब लिखा हुआ है न्यू एनवायरनमेंट्स, एनवायरनमेंट कंडीशंस या जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, अलग अलग थे। ठीक है, तो ये जैसे आपका एक परिंदा हो गया। ठीक है, परिंदा मुझे इतना अच्छा नहीं बनाना आता। ठीक है, बट ये एक परिंदा हो गया, ये दूसरा हो गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, अब ये जो तीनों परिंदे हैं ये सेम है। ठीक है, यहाँ पे है ना ये सेम है, इन्हें हम कहते हैं फिंच। होता क्या है कि ये तीनों है ना अलग अलग है ना जगहों पे जाते हैं। ठीक है, ये जैसे भाई साहब हैं, ये जाते हैं जंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जंगल। ठीक है, बिल्कुल है ना रेन फॉरेस्ट टाइप से उधर गए। ठीक है, ये है ना आपका जो दूसरा वाला है, ये गया आपका पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, या फिर तो इसको हम माउंटेन्स कह देते हैं। ठीक है, और जो आपका आखिरी वाला जो है, ठीक है, तीसरा वाला, ठीक है, फिंच है, वो कहाँ गया, वो है ना लेट से गया है खेतों में। ठीक है, फार्म्स में। क्या हुआ, तीनों फिंच है ना अलग अलग जगहों पे गए। ठीक है, एंड हर कोई है ना अपनी अपनी है ना मिस जगह पे रह रहा है। एक जंगल में रह रहा है, एक है ना माउंटेन्स में रह रहा है, और तीसरा है ना फार्म्स में रह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि एवोल्यूशन होने लग जाता है, नेचुरल सिलेक्शन होने लग जाती है। तो उनकी जो अपकमिंग जो जनरेशन्स हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है। उससे ना फिर अलग अलग टाइप्स बनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अब जैसे पहले ये है ना कहीं पे रहते थे, जैसे शहर में रहते थे, अब है ना जंगल साइड पे आ गए। जंगल में क्या होता है, जंगल में है ना आपको है ना जानवर से मिलते हैं, तो वहां पे है ना ये क्या करने लग गया, ये है ना इंसेक्ट्स को खाने लग गया सिर्फ। ठीक है,
किसको? सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को। अब इंसेक्ट्स खाने के लिए आपकी जो बीड होती है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। पहले देखिए बीड ये थी, ये जो थे इससे है ना आप है ना सही से इंसेक्ट्स नहीं खा रहे थे, कीड़े मकोड़े। लेकिन आपकी है ना चेंज होता गया टाइम बाय टाइम, और आपकी है ना ये जो आपकी बीक है ये छोटी होती गई, पतली होती गई, जिससे आप है ना कीड़े मकोड़ों को और आराम से खा सकें। उसकी वजह से है ना बर्ड है ना ये चेंज हो गया, एवोल्यूशन आ गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गई, उसकी वजह से इंसेक्ट ईटिंग बन गया वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक न्यू स्पीशीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो फिर है ना ये एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा ये कंप्लीटली अपनी एक न्यू बन जाती है। फिर क्यों? जस्ट बिकॉज उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया जंगल जाने से, और वहां पे है ना वो भाई साहब थे सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स खाते थे। ठीक है, कीड़ा मकोड़े सा ये हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा। ठीक है, जो आपका दूसरा फिंच था वो है ना पहाड़ी इलाकों में गया, जहाँ पे है ना आपके पेड़ और ये सब वगैरह ज्यादा होते हैं, वुड पैकर टाइप्स। ठीक है, और इससे क्या हो गया, वहाँ पे है ना फिर अलग किस्म के इंसेक्ट्स थे। तो वहाँ पे देखिए अब आपकी जो बीक है वो वुड पैकर। अब वुड पैकर क्या होते हैं वो वाले जो, ये तो दूसरा ये हो गया वुड पैकर। ठीक है, ये वुड पैकर क्या होते हैं, ये है ना जो आपकी जो जो दरख्त होते हैं, ठीक है, उस पे है ना ऐसे ही दबाते हैं ताकि उसके अंदर से है ना वो कीड़े मकोड़े खा सके जो छुप रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो था आपका दूसरा वाला, वो क्या करता है, वो एक ऐसे इलाकों में गया जहाँ पे है ना वुड पैकिंग की जरूरत हुई, तो उसकी वजह से उसकी जो बीड हो गई वो और मोटी हो गई, ताकि है ना वो दरख्तों को है ना और जोर से मार सके, और उससे है ना फिर है ना आपके है ना इंसेक्ट्स खा सके कीड़े मकोड़ों को, ताकि है ना खाना मिल सके। तो नेचुरल सिलेक्शन हुई, उसकी वजह से क्या हो गया, वेरिएशन आई, एवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से ये जो है आपकी जो बीड हो गई वो अलग हो गई, चेंज हो गई, उसकी वजह से है ना अब ये है ना एक नया न्यू बन गया। ठीक है, एक न्यू स्पीशीज बन गया, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अब एक नया एनवायरनमेंट बन गया, और वो है ना अलग अलग चीजें वहां पे करने लगा। फिर तीसरा कोई फार्म्स हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे खेत हो गए आपके। अब खेत में देखिए कोई पेड़ नहीं है, और यहाँ पे कीड़े मकोड़े मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा वाला जो था वो क्या खाए, वो है ना सिर्फ बीज खाने लग गया, सीड्स खाने लग गया, सिर्फ और सिर्फ खाने में यही था। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको उसकी जो बीड है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई। एवोल्यूशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हुआ, उसकी जो पहले बीड थी अब वो ऐसे होके ऐसे ही हो गई, और ज्यादा मोटी हो गई। क्यों? क्योंकि अब और बड़ी हो गई। ठीक है, क्यों हो गई? क्योंकि वो तो खा रहा है सीड्स और बीज है। उसकी वजह से क्या होता है कि चेंज आ जाता है, एंड नया स्पीशीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये अब एक और नए इलाके में गया, और वहां पे जाके है ना वो क्या खा रहा था, सीड्स खा रहा था। उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी जो पीक है वो अलग हो गई, कंपेयर टू जैसे आपका रेड वाला था उसकी अलग थी, और जो आपका जो जंगल में गया, ठीक है, उसकी बिल्कुल अलग हो गई। क्यों? क्योंकि हर कोई अलग अलग एनवायरनमेंट में गया है, वहाँ पे है ना चेंजेस आई, वो अलग अलग खाना खा रहे हैं, या है ना कोई चेंजेस आ गई हैं, रहे अलग अलग जगह में, उसकी वजह से नए स्पीशीज बनते जाएंगे। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट स्पीसिएशन का, कि नए स्पीशीज क्यों बन रहे हैं। और डेफिनेशन भी वही है कि जो सेम एंसेस्टर है, जैसे हमारा फिंच था, जो परिंदा था, बर्ड था, अलग अलग थे, वो है ना अलग अलग जगहों पे गए, दे वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। उसकी वजह से जैसे टाइम बढ़ता गया दे बिकेम वेरी डिफरेंट। ठीक है, ओवर टाइम दे बिकेम वेरी डिफरेंट। ठीक है, जब वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, न्यू एनवायरनमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है, या न्यू रीजन्स में आ जाते हैं, वहाँ पे उनको अडेप्ट करना होता है। जैसे पहले अगर वो कुछ खाता था, यहाँ पे आके नए एनवायरनमेंट में आया, उसने बोला अब तो कीड़े मकोड़े खाने पड़ेंगे सिर्फ। ठीक है, ये है, इसने बोला अब तो मुझे कीड़े मकोड़े खाने होंगे, और वो भी है ना दरख्त से निकालने होंगे अपनी बीट से। और ये है, इन्होंने बोला कीड़े मकोड़े यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ मुझे बीजें खानी पड़ेंगी जो आपके हैं फार्म्स में, तो वो खाने लग गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अडेप्ट करना होता है, और उसकी वजह से है ना नए स्पीशीज बनने लग जाते हैं। क्यों? एवोल्यूशन की वजह से वेरिएशन आती है, एंड नेचुरल सिलेक्शन ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये हो, और इससे है ना इवेंचुअली न्यू स्पीशीज बन जाते हैं। अगर ये डायग्राम देखें, ये एक आपका स्पीशी था, क्या हुआ, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब ये जो आपका था लेफ्ट वाला, ये दूसरे साइड पे गया, ये दूसरे साइड पे गया, ये दोनों थे सेम शुरू में, लेकिन ये दोनों है ना भाई बहन थे, समझे? ठीक है, भाई भाई थे या बहने भाई, दोनों है ना अलग अलग साइड्स पे जाए। ठीक है, आगे की नस्लें आती गई, ये है ना टोटली न्यू स्पीशीज बनते गए जैसे टाइम बनता गया। ठीक है, ये एक सेम
आपका नहीं चेंज हो रहा है, ये ओवर टाइम हो रहा है, ये न्यू जनरेशन है आपकी, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ये वाली, ये सेम टाइम पे मैंने 1 साल में नहीं हो गया, और ये आपका एक ही चेंज नहीं हो रहा, इसमें लाखों साल लगते हैं। एवोल्यूशन ऐसे ही आता है, टाइम लगता है उसमें। नेचुरल सिलेक्शन याद करें, अगर हमने 10.1 में पढ़ा हुआ है, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता, टाइम लग जाता है। और जैसे पिछला लेक्चर भी था, यहाँ पे क्या बताया था, इट इज स्लो, ठीक है। आपको जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्लो होता है एंड टेक्स 1000 टू मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये जो नए, जो यहाँ पे तितलियाँ आ गई, या फिर जो आपकी नए ये जो परिंदे आ गए, ये कैसे आ गए? ये इसलिए आए क्योंकि टाइम लगता है काफ़ी, ठीक है। और ये बिल्कुल याद रखिएगा कि एनवायरनमेंट्स है ना, बिल्कुल आपके चेंज होने चाहिए। जैसे शुरू में समझे ये जंगल था, ठीक है, एक परिंदा गया आपका इस साइड पे, जहाँ पे है ना क्या हो गया, यहाँ पे है ना थोड़ी सी बर्फ़ हो गई, यहाँ पे है ना बर्फ़ गिरती है और थोड़े से दरख्त अलग हो गए। ये है ना एक और परिंदा है, ठीक है, उसका भाई था, वो है ना दूसरी साइड पे आ गया, ये यहाँ पे रहने लग गया, यहाँ पे पहाड़ हो गए, ठीक है। आगे की नस्लें आती गई आती गई आती गई, हज़ारों सालों बाद क्या हो गया, एक है ना नया आपका है ना स्पीशी बन गया, ठीक है। और आपके है ना सारे ऐसे यूं होते हैं, ठीक है, परिंदे। ये देखिए, ये दोनों से, ये चारों सेम स्पीशीज के थे, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग साइड पे गए, उसकी वजह से क्या होने लग गया, ये है ना अलग अलग स्पीशीज बनते गए, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट आपके स्पीसिएशन का, एंड इससे आपका है ना चैप्टर कंप्लीट हो जाता। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप जॉइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपए आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको ए टू ज़ी सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपए होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।